हेलो, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रॉबिन से और विशाल से। रॉबिन और विशाल दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे लंदन में रहते हैं। तो हम इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे कि अब वो लंदन कैसे आए, उनकी जर्नीज कैसी रहीं। वो एकदम टॉप कंपनीज में काम करते हैं लंदन में, तो ये भी समझेंगे कि कैसे उन टॉप कंपनीज में को उन्होंने क्रैक किया है, कैसे आप उस लर्निंग को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और यूके की लाइफ कैसी है उसे इंडिया से कंपेयर करेंगे। तो ये सब हम कवर करेंगे इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। तो चलिए पॉडकास्ट करते हैं शुरू। तो हेलो हेलो। आज फाइनली वो दिन फाइनली वो दिन आ गया आ गया है जब हम जो विशाल की एंजाइटी का लेवल स्काई हाई पे हैं। हम लोग पहली बार पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सोफे जो है इन पे हम लोग रोज बैठते हैं और रोज ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफरेंट नहीं है कॉन्वर्सेशन बट कितने फॉर्मल हो रहा है सही में। और बट विशाल के लिए शायद ये बहुत ही वो हो रही है कॉन्वर्सेशन फॉर्मल। तो एम पॉडकास्ट का यही है कि भाई अपन नॉर्मल चिल जो रोज बातें करते हैं वही करें। और ये टाइम इसलिए है क्योंकि मेरा दिमाग कमजोर है, मैं भूल जाऊंगा क्वेश्चन, तो इसलिए करते हैं। तो सही है। तो अभी मैं तो आपको जानता हूँ, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, है ना। बट पूरा अंदर से लेके बाहर तक सब कुछ जानते हो, हाँ। बट बाकी के रैंडम बाहर के लोग तो नहीं जानते आपके बारे में, है ना। तो और ऑफ कोर्स आप बिलियनियर भी नहीं हो कि वो गूगल कर लें और देखेंगे रॉबिन शर्मा और ऑथर से ऊपर आपका नाम आ जाए तो नहीं होने वाला, है ना। तो इसलिए आप अपना जरा थोड़ा सा बताओ लोगों को कि भाई आप क्या क्या करते हो, क्या है। हाँ, तो क्योंकि पहला पॉडकास्ट है संचित का, तो थोड़ा फॉर्मल वे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लेकिन इसके बाद आने वाले फॉर्मल ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा नाम रॉबिन शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ नेटिवली। हिमाचल प्रदेश का बहुत ही स्मॉल टाउन है पांवटा साहिब करके, जो कि देहरादून से 50 किलोमीटर्स है। तो वहाँ से हूँ मैं। संचित देहरादून से तो टेक्निकली हम नेबर हैं, बट कभी मिले नहीं थे लंदन आने से पहले। लंदन में हम कैसे मिले थे बहुत फनी स्टोरी है, बताएगा आपको। तो हाँ, सो हिमाचल से हूँ और मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस IT/IT ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून से है। और उसके बाद मैंने मास्टर्स करा ट्रिपल बैंगलोर से। सो शिफ्ट बिटवीन Tier 3 कॉलेज डायरेक्टली टू Tier 1 कॉलेज, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद ट्रिपल बैंगलोर से प्लेसमेंट हुआ इन्फॉर्मेटिका में, तो 5 साल वहाँ जॉब करा। बहुत अच्छा लर्निंग हुआ, 0 to 1 प्रोडक्ट डेवलप करा, उसको लॉन्च करा। उसके बाद आई मूव टू अमेजोन फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बेंगलोर में ही। और उसके बाद देन आई मूव टू मेटा लंदन। फ्रॉम लास्ट लिटिल मोर देन 2 years आई एम विद मेटा लंदन। नाइस नाइस। विशाल अभी बता अपने बारे में कुछ। तो मेरा जर्नी मुंबई के आउटस्कर्ट्स में स्मॉल टाउन सेम एज रॉबिन, तो उधर चालू हुआ। तो लाइक मोर और लेस 14 इयर्स या इनिशियल 16 इयर्स लाइफ के वहीं थे वहाँ पे। बट इंटरेस्टिंग ये था कि स्कूल में कंप्यूटर साइंस तो बचपन से उन लोग लोगो या बेसिक ऐसे टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाते थे, तो उसमें इंटरेस्ट बना रहा। बट मोर और लेस स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। बट आफ्टर 12th मतलब डिग्री करना था, तो ऐसा डिफरेंट कोर्सेज देख रहा था और इलेक्ट्रॉनिक्स वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट्स फॉर मी, क्योंकि मुझे जानना था लाइक कोडिंग तो करते हो बट कंप्यूटर कैसे चलता है। लाइक एक की स्ट्रोक से अपने स्क्रीन तक वो कीज जो दिखता है या फिर अल्फाबेट्स दिखते, उसका मेरे को काफ़ी वो जानना था, लाइक इंक्विजिटिवनेस था। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई यूनिवर्सिटी से करा। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी 4 साल डिग्री मतलब इंजीनियरिंग करते करते, फिर बाद में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब रोबोटिक्स कंपनी ज्वाइन करने का इंटरेस्ट था। बट आई ज्वाइन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फर्स्ट, जो हार्डवेयर भी बनाता था और वहाँ पे थोड़ा बहुत असेंबली लेवल कोडिंग होता था मोर और लेस। तो वो करते करते फिर ऑटोमोटिव का थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मतलब बॉश कंपनी तब एक पता चला था, तो मैंने अप्लाई किया और बेसिकली आई गॉट थ्रू। तो वहाँ काम करते करते ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कैसे चलता है और वहाँ के कोडिंग गाइडलाइंस या फिर कोडिंग स्टाइल सब अलग रहता है, वहाँ काम करते करते तो उस मुंबई से मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ। और बॉश में काम करते करते मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं जर्मनी में काम कर सकूं, बिकॉज उन लोग का हेडक्वार्टर्स वहाँ पे है।
और वहाँ काम करते करते काफ़ी मतलब डिफरेंट वर्क कल्चर, न्यू सिटी, काफ़ी सारे एक्सपोजर मिले। और लाइक आई डिड वर्क इन बॉश फॉर 6 years। वहाँ काम करते करते फिर मैंने सोचा कि नया कोई इंडस्ट्री ट्राई करे, एंड मेटा वॉज वन ऑफ दोस इंटरेस्टिंग इंडस्ट्रीज। उनके इंटरव्यू प्रोसेस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, एंड लकीली आई गॉट थ्रू, और वहाँ से फिर लंदन। तो इट वॉज नाइस जर्नी, आई वुड से। सही है यार, तो काफी डिफरेंट जर्नी है आपकी। जैसे जनरली लोग क्या करते हैं, उनको आईटी ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, उसके बाद उनकी नौकरी लग जाती है, उसी में ग्रो करते रहते हैं। बट आप स्पेशली आपका एक काफी आउटलायर जर्नी है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से एकदम लीप ली, और उसके बाद आप आज डीप इनटू कंप्यूटर साइंस हो। तो मतलब मेरे को लगता है कि अगर स्टैक की बात करें ना, कंप्यूटर साइंस स्टैक की, कि मतलब एक करंट कैसे जा रहा है से लेकर कैसे चीजें हो रही हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको जो वो वाली जो टॉप डाउन नॉलेज है ना, वो सबसे ज्यादा वास्ट होगी। हाँ, लकीली मतलब बिकॉज ऑफ माय जर्नी, तो नीचे मतलब हार्डवेयर से लेके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग तक देखने मिला। एंड बिकॉज ऑफ लाइक इंटरेस्टिंग पीपल जिनके साथ काम किया, या फिर टॉपिक्स, या तो एक क्या बोलते हैं, हंगर था कि दूसरा जानना है। मतलब आई नो यू कांट कवर एवरीथिंग, बट ऑलवेज की और उस वजह से मतलब काफी मतलब पाथ भी यूनिक बन गया। एंड मतलब यू डोंट डिफाइन योर पाथ, लाइक काम करते करते वो कभी कभी आपका पाथ खुद आपके लिए बन जाता है, तो वैसा था। एक्चुअली आपने इतनी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन दे दिया ना कि जब मैं भी बताते थे मेरे को शर्म आ रही थी क्योंकि अगर मेरी जर्नी देखी जाए, आपको पता ही है कि तो वो काफ़ी बेसिक रही है। कि मतलब मैं एक नॉर्मल कॉलेज में था, बीटेक में, जहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई मतलब मैं नहीं करता था, और उसके बाद फिर इवेंचुअली गेट दे के मतलब ट्रिपल आई हैदराबाद चला गया, और फिर वहाँ से सैमसंग से ऑरिकल से फेसबुक। तो मतलब वही आईटी में घूमता गया, मतलब ना शुरू से करियर आईटी के अराउंड ही था। और मतलब ऐसा मेजर डेविएशन ही था कि इलेक्ट्रॉनिक्स ली, थोड़ी असेंबली लेवल पे काम कर लिया, थोड़ा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री चले गए, थोड़ी वॉशिंग मशीन बना ली। थोड़ी बॉश वॉशिंग मशीन के लिए फेमस है। बॉश वॉशिंग मशीन, हाँ इंडिया में तो इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है यार, डेफिनेटली। बट मुझे लगता है कि मतलब सही है, अलग अलग करते हो, मतलब आपका पाथ पहले से डिफाइंड था, उसमें भी काफी कुछ मतलब रहता है इन डेप्थ नॉलेज, जो जब मैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से जब कंप्यूटर साइंस में आया तब पता चला अच्छा ये भी होता है। देयर आर मेनी अननोन थिंग, एंड जैसे बोलना इजी है कि इट वाज इजी, वो जब आप घुसते हो तब पता चलता है कि नहीं। तो जिस तरीके से तुम बोल रहे हो कि मैं तो एक ही पाथ में था, बट वो पाथ में भी लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू वुड बी लर्निंग, या फिर काफी कुछ रहता है। तो नहीं, ऑफ कोर्स। तो सही है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया, सब कर लिया, अभी क्या करते हो आप? अभी नहीं, फिलहाल मैं मेटा के आरएल वर्टिकल में हूँ, तो एआर वीआर स्पेस में थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इट्स न्यू स्पेस फॉर मी। थोड़ा बताओ, एआर वीआर बताओ थोड़ा क्या था। एआर वीआर मतलब आप अभी क्वेस्ट डिवाइस देखा रहेगा, या फिर इन मेटा का रेबैन ग्लासेस भी है। तो ये जो है वीआर क्वेस्ट है जो वीआर स्पेस में आता है, और जो रेबैन है वो एआर स्पेस में बोल सकते हैं। वीआर क्योंकि वर्चुअल रियलिटी जो भी है वो मतलब आप जो है आपके क्या बोलते हैं डिस्प्ले पे जो आता है वो सब वर्चुअली क्रिएटेड रहता है, वेरएस एआर में आपके रियलिटी भी रहता है, और बेसिकली एक और क्या बोलते हैं लेयर ऐड हो जाता है जो ऑगमेंटेड रियलिटी आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल रेबैन के ग्लासेस में जो ऑडियो है वो आपके जो रियलिटी पे थोड़ा एडेड फीचर्स मतलब एडेड लेयर डाल देता है। मेरे को लगता है 5 साल के बच्चे को समझ आएगी ये चीज कि अगर मैं एक कंप्यूटर स्क्रीन में जो मुझे दिखता है, अगर मैं उसे ऐसे देखने लग जाऊं कि मुझे वही दिख रहा है जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही दिखता है, तो वो वीआर है। कि भाई मैं कुछ रियलिटीज का मतलब नहीं है, बट मुझे सिर्फ उस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर की चीज ही रियलिटी लगने लग रही है, तो वर्चुअल रियलिटी होगी, है ना। सही बोल। और अगर मैं रियलिटी भी देख पा रहा हूँ, बट इसमें मैं कुछ वर्चुअल एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ, या फिर मैं कुछ उस रियलिटी को एनहांस कर देता हूँ, ऑगमेंट कर देता हूँ, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल देता हूँ कि उसमें म्यूजिक डाल दिया, पर मैं बाकी की आपसे बात कर पा रहा हूँ, बट हल्का सा गाना भी चल रहा है करके, तो वो रियलिटी में हल्का सा चेंज करना, वो ऑगमेंटेड रियलिटी। हाँ, सही बोला कि इंटरेक्शन भी हो रहा है रियलिटी के साथ, तो या
सही है, बढ़िया है। आप भी बताओ आप क्या करते हो? मतलब मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा एक जैसे एग्जांपल से शायद और अच्छे समझ में आए कि यूज केस क्या है बेसिकली इन सब बनाने के ना। तो एआर का यूज केस जो आजकल काफी यूज हो रहा है बेसिकली। फॉर एग्जांपल आपको आपका घर का इंटीरियर करना है, ठीक है, तो इस जगह पे सोफा कैसा लगेगा, तो आप वो एआर ग्लासेस पहन के वर्चुअली वहाँ सोफा आ जाएगा, बोलेगा वो सोफा एक्चुअली पड़ा है वहाँ पे बट वो वर्चुअल सोफा है, तो वो समझ में आ जाएगा अच्छा यहाँ ऐसा दिखेगा वहाँ ऐसा दिखेगा। और या फिर आप मिंत्रा में कपड़े ट्राई करते हो, ठीक है, या फिर आप लेंसकार्ट में ग्लासेस ट्राई करते हो, वर्चुअल ग्लासेस, वो सब ऑगमेंटेड रियलिटी है। बट वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बात करें एक्चुअल डिवाइसेस जो जैसे स्मार्ट ग्लासेस में हाँ पहन के होगा वर्चुअल रियलिटी, जैसे कि आप पूरे इमर्स्ड हो उस वर्चुअल रियलिटी में, मतलब आपको पूरे कार्टून की दुनिया में पहुंच गए, पूरा गेम की दुनिया में पहुंच गए। मेरे को लगता है इसको डिफाइन करना बहुत हार्ड है वर्चुअल रियलिटी को, क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी को तो हम बात कर सकते हैं, हम थोड़ा सोच सकते हैं, बट वर्चुअल रियलिटी मुझे एटलीस्ट मैंने जब पहली बार क्वेस्ट पहना था, मेटा का क्वेस्ट, तो मेरे को ऐसा लगा था कि ये क्या हो गया, मैं कहाँ पहुंच गया टाइम ना। तो मेरे को लगता है कि वो जो वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस है ना, वो थोड़ा मतलब वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। हाँ एग्जैक्टली, सही है, बढ़िया है। आप क्या करते हो फिर? अभी अभी क्या करता हूँ, अभी तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। डेड जॉब। तो खैर काट देना है। तो हाँ अभी मैं एक रिसेंटली टीम चेंज करा है अगेन। मैं आरएल जो रियलिटी लैब्स में उसमें हूँ, बट उससे पहले मैं डेटा इंफ्रा में था। डेटा इंफ्रा टीम में लॉगिंग टीम उसका पार्ट था। मैं बेसिकली एट हाई लेवल वो टीम का इंफ्रा संभालती है, इंफ्रा बनाया उन्होंने, मेंटेन करती है, जो कि जितने भी मेटा के या फेसबुक के जितने प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऑकुलस डिवाइसेस, AR VR डिवाइसेस, उसमें से जो भी इवेंट्स या फिर जो भी यूजर एक्टिविटीज हमें एनालिसिस के लिए सेव करनी रहती है, उसका इंफ्रा बेसिकली। वो इंफ्रा उस टीम में आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब लोग सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते हैं तो वो एकदम ऐसा सोचते हैं कि कुछ हो रहा है करके, है ना, कुछ भाई यहाँ क्लिक कर दो ये चीज हो गई, ये क्लिक कर दो ये चीज हो गई, यूआई बेसिकली। बट एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम समझते हैं कि इसकी बहुत ही ज्यादा लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर हो गई उसमें शायद विशाल ने जैसे काम करना शुरू किया, एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स का लेयर होगा कि भाई जहाँ से करंट जा रहा है और करंट की वजह से कुछ सर्किट 0-1 चेंजेस हो रहे हैं। और फिर जैसे इन्होंने फिर असेंबली में काम किया कि जो सबसे बेसिक लेवल ऑफ लैंग्वेज होती है जहाँ पे हम कंप्यूटर से बात करना शुरू ही करते हैं, है ना, और उसके ऊपर फिर क्या बोलते हैं ये सारा इंफ्रा आता है जो आप लोग बिल्ड करते हो कि भाई डेटाबेस में कोई चीज कैसे स्टोर होनी है, या कोई मतलब जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स बीच में भी लेयर है जैसे ओएस लेयर, ड्राइवर्स लेयर, फिर उसके ऊपर ये एप्लीकेशन लेयर, उसके ऊपर ये सब, और फिर उसके ऊपर शायद मेरे जैसे लोग आते हैं जो वो लिखते हैं जो लोगों को दिखता है, जो लोग जिससे इंटरेक्ट करते हैं। तो मतलब हाँ, मतलब जैसे मेरे को लगता है प्रोडक्ट इंजीनियर जो है वो जो लोगों की डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, वो है जो शायद मैं काम करता हूँ। करेक्ट। और लोगों को इजीली समझ में आएगा, इजीली समझ में यूज करते हैं डेली बेसिस पे, बट उसके पीछे भी बहुत बड़ा इंफ्रा रहता है। मतलब लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मेटा का खुद के सर्वर्स हैं, खुद की अंडर सी इंटरनेट पाइपलाइंस है, वायर्स हैं जो मेटा खुद ओन करते, खुद उन्होंने करा है, खुद के डेटा सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इट्स नॉट जस्ट एन ऐप, बहुत मैसिव, मतलब 4-5 फुटबॉल फील्ड के बराबर का एक डेटा सेंटर, और ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर मेटा के हैं। तो खुद की चिप्स बना रही है अब, जो कि बता सकते हैं चिप्स खाने वाले। चिप्स मैन्युफैक्चर कर रही है मेटा और वो सब। तो हाँ मतलब इट्स अ ह्यूज फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मेरे को लगता है सारी टेक कंपनी जो बड़ी टेक कंपनी है जैसे कि भाई अमेज़न, या जैसे अमेज़न में काम कर रहे हैं, गूगल, ये सारी मतलब एक तरीके से इन्हीं मतलब इनके अगर बैकएंड देखा जाए कि ये कितना डीप घुसी हुई है टेक में, कितना इनके पास चीजें होती हैं, तो आई थिंक इनॉर्मस, मतलब एकदम इनॉर्मस है। सही है। तो मेरे को लगता है कि ये समझना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि जैसे आप मुंबई में थे, फिर आप जर्मनी में थे, फिर आप लंदन में थे, तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है कि भाई मुंबई में
वो कौन थे वो विशाल, और वो जर्मनी में गए तो वो नए विशाल कौन थे, और वो लंदन में आए तो वो कौन है थर्ड विशाल, तो उसमें क्या चेंजेस लगे आपको? हाँ, तो मतलब इंडिया में फिर भी मैं 2 सिटी में मेजरली रहा हूँ, एक मुंबई और बैंगलोर। तो इंडिया ऑल टुगेदर मतलब सिटीज आर कंपेरेबल, मतलब वहाँ पे आपके फ्रेंड्स रहते हैं तो मोर और लेस आपके वर्क फ्रेंड्स के साथ ही आप यूजुअली इवनिंग टाइम भी स्पेंड करते हो, तो यू हैव प्री डिफाइंड, और बिकॉज यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर तो आपके फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़े रहते हैं ना। तो आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आफ्टर ऑफिस आवर्स ये सब प्री डिफाइंड रहता है, क्योंकि आप बचपन से हो तो जाके क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है आपका पता है, मूवीज या फिर जो भी है, तो यू डोंट हैव टू गो देयर एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। बट जब मैं बैंगलोर से जर्मनी मूव हुआ तो इट वाज समथिंग वेरी न्यू। जर्मनी में पहली चीज ये है कि वहाँ का लैंग्वेज जर्मन है, डॉइच, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो बिकॉज इंडिया में इंग्लिश इज प्रीटी रेलिवेंट, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा कमांड रहता है, बट जर्मन एटलीस्ट मैंने तो कभी सीखा नहीं था। तो पहले वहां जाके लाइक वो इनहिबिशन रहता है कि क्या मैं वहां पे उधर के लोगों के साथ बराबर से घुल मिल पाऊंगा कि नहीं, उनके साथ इंटरेक्शन, मतलब वो एक अंदर रहता है। तो वो एक न्यू था कि हाउ टू टॉक टू दोज पीपल, तो कैसे कन्वे करूंगा कि यंगर जनरेशन फिर भी उन लोग इंग्लिश बात करते हैं, ओल्डर जनरेशन के साथ कि मतलब कैसे कुछ बताना है या कुछ पूछना है, बिकॉज न्यू प्लेस है। जैसे एक एक्सपीरियंस है, मैं जर्मनी लैंड ही किया और लैंड करके मुझे ट्रेन लेना था, बट मुंबई में रहता तो मैं पूछ लेता किसी से, भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जा रहा है, दादर जाएगा या फिर पनवेल जाएगा, पूछ के मतलब वो बता देते थे, और काफी कुछ इंग्लिश में इजीली पता चल जाता है मैप। बट जर्मनी में जाने के बाद मैं मतलब ये सिंपल क्वेश्चन पूछने के लिए भी मतलब काफी, हाँ, तो उधर जाके मैं पूछ रहा था कि ये कौन से प्लेटफॉर्म में आएगा, या फिर जैसे प्लेटफॉर्म को लोग ग्लाइस बोलते हैं जर्मन में, तो ये सब अलग अलग वर्ड्स फिर मतलब सीखने पड़े मतलब एटलीस्ट फॉर डेली यूज, तो ये एक चीज है। और सेकेंड, मैं अकेला ही गया था अपनी टीम से, तो फ्रेंड सर्कल भी बनाने पड़ते हैं, और वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अलग है, लाइक वर्क और वर्क के बाद के कॉलीग्स अलग रहते हैं, तो यू हैव टू एक्चुअली गो इनटू सम क्लब्स या फिर मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जैसे वॉलीबॉल खेल लो या फुटबॉल खेल लो या क्लाइंबिंग, बोल्डरिंग, जैसे तो वहां पे आप इंटरेक्ट करके फ्रेंड्स बनाते हो। तो ये फर्स्ट बेसिक लेवल पे चेंज था। सेकेंड, खाना, ऑब्वियसली जर्मन डिशेस आर कंप्लीटली डिफरेंट देन इंडियन है, तो पता है। तो बट एट द सेम टाइम बीइंग फूडी आई वाज ओपन टू एक्सप्लोर। एक दो नाम बताओ जर्मन डिश के। हाँ, तो ब्राटवूस्ट करके एक है, तो वो सॉसेज है। घासपूस नहीं, ब्राट मतलब ब्राटवूस्ट एक सॉसेज का टाइप रहता है, मीट का, जो हॉट डॉग बोलते हैं, उसके अंदर के जो सॉसेज रहते हैं वो एक्चुअली जर्मनी से डिराइव्ड है। तो मतलब मैं मीट लवर हूँ तो मुझे चल जाएगा काफी। मेरे ये दोनों फ्रेंड्स वेजिटेरियन है, तो अनफॉर्चुनेटली तो मतलब हार्ड टू एक्सप्लेन टू देम। अनफॉर्चुनेट है हम। नहीं, अनफॉर्चुनेट तो है ये, बट इफ यू आर जस्ट वेजिटेरियन यू मिस आउट हाफ द डेलिकेसीज। नहीं, बट ये ट्रू है क्या कि जैसे अगर मैं एज अ वेजिटेरियन जर्मनी पहुंच जाऊं, हाँ, तो क्या मैं सर्वाइव कर लूंगा आराम से? हाँ, सर्वाइव कर सकते हो, बट वही चीज है कि उनका वेजिटेरियन डेफिनेशन थोड़ा अलग है। फॉर एग्जांपल एग या फिर फिश, उन लोग कोई लोग वेजिटेरियन में कंसीडर कर लेते हैं। बट अब मैं हूं, हाँ, मैं जर्मनी पहुंच गया, ना मैं अंडा खाता हूं ना मैं खाता हूं कोई वो, मैं तो दूध पी लेता हूं, तो हाँ, मेरे जैसा बंदा अगर जर्मनी में सर्वाइव कर सकता है नॉर्मली, एकदम नॉर्मल फंक्शन कर सकता है, क्या खुश रह सकता हूं जर्मनी जाके? खुश डिपेंड करता है। इफ यू आर फूडी तो एंड प्रॉपर वेजिटेरियन, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि आप इफ यू लाइक टू कुक यू कैन कुक, सब सब्जियां मिल जाती है, बिकॉज अभी काफी सारे इंडियन लोग वहां शिफ्ट हुए हैं, तो इट्स नॉट लाइक यू कांट कुक। और वहां पे काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, एंड सबके नाम यूजुअली कश्मीर है, तो बेसिकली वहां पे है इंडियन रेस्टोरेंट्स है, एंड सरवाना भवन है, तो यू गेट साउथ इंडियन और क्या बोलते हैं नॉर्थ इंडियन। तो सही है। तो मैं समझ गया, तो बेसिकली ये वो है अपना जर्मनी का, मतलब एक्स वेजिटेरियन के लिए शायद थोड़ा टफ हो जाएगा, बट मतलब कुक करना एक आदत बनानी पड़ेगी बेसिकली ना। और एक चीज मतलब ये मुझे यूनिक लगा था जब मैं इंडिया से जर्मनी गया था। इंडिया में यूजुअली जो होते गैस बेस्ड कुकिंग रहता है, हमारे जो भी स्टोव्स है वो गैस। यहाँ पे जब जर्मनी शिफ्ट हुआ सब इलेक्ट्रिक रहता है, तो
इट्स हार्ड टू गेट यूज टू, मतलब इंडक्शन बेस्ड रहता है, तो आपके जो गैस कंट्रोल रहता है वो सॉरी जो स्टोव का कंट्रोल रहता है वो बेसिकली गैस के बेस पे रहता है। यहाँ पे वो गैस नहीं रहता है, यहाँ पे लेवल चेंज रहता है, तो वो काफी मतलब यूज टू होने के लिए टाइम लगता है, मतलब एटलीस्ट मुझे तो लगा। आई थिंक लंदन में भी ये है। मैं जब आपके पहली बार घर पे गया, आप वो बना रहे थे, पुलाव बना रहे थे, और सब यही फिगर आउट कर रहे थे कि यार मैं आपको बोला था 4 पे कर दो, आप बोल रहे थे 5 पे कर दो, क्योंकि इंडिया में तो सिंपल है ना, सिम पे करना है, मीडियम में ऐसे करके घुमा दिया बीच में, तीन ही दिमाग में तीन ही चीज चलती है, हाई फ्लेम, मीडियम फ्लेम और लो फ्लेम। यहाँ पे भाई 10 पैरामीटर है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि भाई 10 बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, 5 बहुत कम तो नहीं हो गया। और जैसे इंडिया में गैस होते थे, यहाँ एक्चुअल इंडक्शन है पूरी गैस ही। हाँ, तो सारे बर्तन अलग। हाँ, चपाती फोटो डाल देना पॉडकास्ट में ऊपर इंडक्शन की। सो आप रॉबिन ऐसे करके दिखा रहे हैं, एकदम प्रो यूट्यूबर रहता है ना जो यहाँ पे करके लगा देते हैं, तो कभी मेरे एडिटिंग स्किल्स इतने अच्छे होंगे नहीं शायद। खैर, तो आप में आपको क्या लगता है कि आपके बैंगलोर वाली जीवन में और लंदन वाले जीवन में क्या अंतर है? बैंगलोर में क्योंकि लंदन आने से पहले ऑलमोस्ट 8 साल हो गए थे, तो अच्छा एक सोशल सर्कल बन गया था। कॉलेज भी मैंने बैंगलोर से ही करा है, तो फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है वहाँ पे अभी भी। और एक एक करके सबकी शादी तो अब वो डबल हो गया है, सबकी वाइफ है, तो वो सर्कल छोड़कर मैं और मेरी वाइफ 2 साल के बच्चे के साथ लंदन आए थे, तो वो एक काफ़ी चेंज था। प्लस बैंगलोर में सब लोग स्पॉइल्ड है, मतलब जो भी डिसेंट अर्निंग करता है तो हाउस हेल्प लेते, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को ऑफिस जाना रहता है, तो कुक भी आती है, मेड भी आती है, तो उस वे में लग्जरी ऑफ लाइफ एक्चुअली बैंगलोर में है। यहाँ के हमने बर्तन धोना शुरू किया, कपड़े धोना शुरू, ऑल्दो डिश वॉशर है बट वो भी एफर्ट होता ही है उसमें। वॉशिंग मशीन में भी कपड़े मतलब डालना है, वॉशिंग मशीन तो बैंगलोर में भी वो यूज़ करते थे, बट डेली बेसिस पे सफाई करना वो एक थोड़ा रोज एक स्ट्रगल रहता है, ठीक है। और प्लस बच्चे के साथ मूव करना एक बहुत ड्रास्टिक चेंज था, जिसमें स्पेशली मेरी वाइफ को डेली बेसिस पे काफ़ी स्ट्रगल होता था, क्योंकि पहले वो जॉब करती थी बैंगलोर में, फिर उसने बच्चे को देखने के लिए ब्रेक लिया है, तो अभी वो उसका पूरा उसमें जाता है टाइम दिन भर में, मेरा ऑफिस में रहता है, तो वो एक थोड़ा स्ट्रगल है। बट उसके अलावा जैसे ऑफ कोर्स यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस की साफ हवा पानी, साफ सुथरा है सब कुछ, वो एक ड्रास्टिक चेंज है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, जो होपफुली इंडिया में भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। जैसे इंदौर काफ़ी सुंदर हो गया है, और होपफुली बड़ी सिटीज़ में भी ये सब कल्चर आएगा और लोगों से कल्चर आएगा, बट ये एडवांटेज ऑलरेडी यहाँ पे बहुत मैसिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, लाइक तुम्हें कार की जरूरत नहीं है लंदन में, बैंगलोर में तुम कार के बिना नहीं रह सकते, तो वो ये काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंसेस हैं। मेरे को लगता है कि ये जो गाड़ी वाला अंतर है ना, ये मेरे लिए तो बहुत ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि मेरे को तो गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं जाऊँ अपनी यहाँ पे ट्यूब बोलते हैं ना, मेट्रो, तो ट्यूब में बैठ जाऊँ और ऑफिस पहुँच जाऊँ, और चलना वाला भी ज़्यादा हो जाता है, 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं दिन के, रात को लगता है अरे यार हेल्दी फील कर रहा हूँ, 10,000 स्टेप चलना वही क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो बेसिकली तुम ज़्यादा एक्टिव रहते हो, हाँ, है ना। इंडिया में तो डिलीवरी 10 मिनट में आजकल जेप्टो से सब हो जा रहा है, सही बात। यहाँ पे उतना एडवांस नहीं है एक्चुअली, उस सेंस में देखा जाए तो लंदन थोड़ा बैकवर्ड लगता है, काफी बैकवर्ड। बैंगलोर से लंदन बैकवर्ड लगता है, पेमेंट सिस्टम भी यूपीआई इतना आगे है, तो उस वे में थोड़ा है, लेकिन हाँ डेली बेसिस पे स्ट्रगल है। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम ग्रो भी हो रहे हो, ऐसा तो वही बात है। मतलब इस बार मैं बैंगलोर गया तो ऐसा हुआ कि मैं बैडमिंटन खेला ना, तो बैडमिंटन मतलब ऐसे ही करते करते सबको रियलाइज हुआ कि अरे शटल कॉक भूल गए घर पे, तो मेरे को लगा आप नहीं खेल पाएंगे, लंदन में तो हम नहीं खेल पाते ना इस पॉइंट पे, अगर हमारे पास शटल कॉक नहीं होती और जैसे शाम हो रही होती 7-8 बजे रहते हैं लंदन में, तो कोई चांस ही नहीं था हम खेलते, बाहर सारी दुकानें बंद, सब कुछ है ना, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब वही ज़ेप्टो खोला, पता नहीं इंस्टामार्ट खोला, कुछ तो खोला और ऑर्डर किया, उन्होंने बोला भाई तू चेंज करता रहे, मैंने जूते वूते पहने जितनी देर में, मतलब ऐसे 5-7-8 मिनट हुए थे,
घर से निकले, वहाँ जेप्टो वाला खड़ा था, उसने हमने उससे सिर्फ एक चॉकलेट और सिर्फ एक बैडमिंटन का वो डब्बा वहाँ जो 250 रुपये कुछ रहता है, उससे कम नहीं कर सकते ऑर्डर, तो वो इसके लिए एक चॉकलेट एक्स्ट्रा डाल दी थी, और वो 250 रुपये में भाई बंदा हमारे को घर तक देके गया और हम बस निकल गए। मतलब इतना कन्वीनियंस है बैंगलोर में। आई थिंक इवन टियर 2 सिटीज में, मतलब देहरादून में रहता हूँ, तो देहरादून में भी इंस्टामार्ट वगैरह एकदम, मतलब इंस्टेंट डिलीवरी, इधर गोभी खत्म हो रही है तो चलो भाई अभी मंगा ली गोभी टाइम। तो मतलब काफी मेरे को लगता है इंडिया डेफिनेटली टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली काफी आगे है, मतलब इस सेंस में। बट मेरे को लगता है कि उसका जो कोर रीजन है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मेरे को लगता है कि वो ये है कि भाई इंडिया में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ये चीज करने के लिए आज भी रेडी है, क्योंकि भाई पैसा नहीं है लोगों पे इतना, और यूके में भाई सब पे पैसा है, तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि भाई 10 मिनट में जाओ और डिलीवरी करके आओ। मतलब वो मतलब इम्पॉसिबल है मेरे को लगता है वो इंफ्रा मेंटेन करना, कि मतलब डार्क स्टोर 1000 डार्क स्टोर मेंटेन करना, कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत हाई है। हाँ, क्योंकि वही डिमांड सप्लाई वाली बात है, तो इंडिया में सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेबर की, तो इसलिए लेबर चीप है। यहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब तुम मेड नहीं रख सकते, आधी सैलरी मेड में चली जाएगी, और वो भी 2-3 घंटे की पर डे के हिसाब से अगर तुम डेली रखते हो, तो वो डिफरेंस है। सही। तो जो भी लोग मैंने मुंबई के देखे ना लाइफ में, वो मुंबई बहुत मिस करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है क्या अभी क्या बैंगलोर में रह लिए, आप लंदन में रह लिए, जर्मनी में रह लिए, तो कभी भी वो है क्या कि भाई मुंबई बेस्ट है, और मुझे मुंबई की ये चीज़ बहुत याद आती है, ऐसा है क्या? तो नहीं, एक्चुअली आई कैन रिलेट टू दैट पार्ट, क्योंकि मुझे भी आई स्टिल मिस मुंबई, और इनफैक्ट बैंगलोर आते ही मैं मतलब विद इन 1 वीक आई वाज रेडी टू मूव बैक टू मुंबई, बट वन ऑफ माय टीचर उन्होंने बोला कि यू हैव स्टेड इन वन सिटी, यू हैव एक्सप्लोर, पुणे भी मैंने एक्सप्लोर किया था, तो गो मतलब एक्सप्लोर न्यू सिटी, यू आर यंग एंड यू शुड एक्सप्लोर। तो मैं बैंगलोर भी मतलब बैंगलोर में भी काफी टाइम रहा, बट एट द कोर ऑफ माई हार्ट या मुंबई मिस होता है, मे बी बिकॉज आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, तो वो एक रहता है। और मुंबई का कंपेयर टू इंडियन सिटीज फास्ट लाइफ जो है, फॉर एग्जाम्पल रात के 10 बजे भी मैं बोल सकता हूँ कि मतलब लोकल पकड़ के मैं अपने फ्रेंड के पास जा सकता हूँ मिलने, तो और शायद से मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे, मतलब बचपन के जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पे, तो इस वजह से वो एक कनेक्ट रहता है सिटी से। तो और वहाँ लाइक मुंबई के खाना और वो सब चीज, तो इट्स लाइक कि कभी भी इफ गिवन ए ऑप्शन आई वुड गो बैक टू मुंबई, वो एक रहेगा लाइक कनेक्ट सिटी के साथ। तो मेरे को लगता है कि ये सब सिटी से तो रहता है लोगों की, अपनी बचपन की सिटी होती है उसमें जाने का मन करता ही है, बट जो मुंबई वालों का ये लेवल है, ये मुझे लगता है एकदम एक्सट्रीम पे चला जाता है। मतलब मेरे को डेफिनेटली मेरिट्स दिखता है मुंबई में। जैसे इस बार मैं मुंबई गया तो मैं मतलब कांदिवली नाम का एक एरिया में था, वहाँ मैंने फूड मार्केट देखा और मैं ऑलमोस्ट पागल हो गया। मैंने कहा कि सारा वेजिटेरियन फूड मार्केट, सब कुछ में वेजिटेरियन में तो मेरे लिए तो पैराडाइज था, और कम से कम ऐसे 200-400 दुकानें लगी हुई हैं, एकदम छोटी छोटी एकदम ठेले जैसी, बट एकदम प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ हाई क्वालिटी फूड, और इतना फ्यूजन फूड ना कि आपको पिज्जे में ऐसी चीज मिल जाएगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपको सुशी में एवोकाडो मिल जा रहा है, मतलब और टेस्टी चॉकलेट पिज्जा, हाँ चॉकलेट पिज्जा मिल जा रहा है। मतलब एकदम मैं ऐसा हो गया कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मतलब फूड में तो मैं डेफिनेटली वो सोच सकता हूँ कि मुंबई एकदम किंग है। और मोर और लेस शायद से मुंबई सिटी काफी बड़ा है और कनेक्टिविटी इज मच बेटर। मैं ये नहीं दूसरे सिटीज के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिविजुअली एज मुंबई तो मेरे लिए वो काफी ईज था। लाइक आई डोंट हैव बाइक या कार, तो कहीं भी जाना है लोकल कितनी देर तक चलती है रात को? 140 था पहले, तो मूवी भी है 140 की लास्ट लोकल, तो उसी पे तो काफी मतलब लेट तक चलता है, और मॉर्निंग में भी 4 o'clock के आसपास चालू हो जाता है, क्योंकि मेरे फर्स्ट जॉब के लिए ऑलमोस्ट मैं 6:30 को घर से निकल जाता था और लोकल रहता था, तो इट वाज लाइक मोर और 45 मिनट्स। और एक्चुअली मेरे घर से मेरा ऑफिस अराउंड 40 किलोमीटर्स दूर था, एंड विद इन 45 मिनट्स मेरा कवर हो जाता था वो, मतलब नियर अबाउट 45 मिनट्स में। तो इट वाज लाइक कि चीपर ऑप्शन भी है, कनेक्टिविटी भी है, एंड लाइक वो कनेक्टिविटी की वजह से वो सिटी छोटा लग जाता है। मुझे लगता है चीप वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंदन में ये मेट्रो लेना और दिन के 800 रुपए आने जाने के लगने, 800-900 रुपए इंडिया के हिसाब से 8-9 पाउंड, बट
वो मेरे को लगता है वो सिग्निफिकेंट है। हम्म। मतलब ऐसा लगता है कि यार सही में जा रहा है पैसा। मतलब अगर जैसे लोकल लो या दिल्ली मेट्रो लो तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत पैसा जा रहा है। 10 रुपए 12 रुपए लगता है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। बट यहाँ पे मतलब आपको सोच के चलना पड़ता है वो एक्सपेंस भी कि चलो आप पूरे महीने ऑफिस जा रहे हो तो भाई आपके 200-300 पाउंड जो कि में इंडिया में कितना 20,000 रुपए आपके ट्रांसपोर्ट में लग रहे हैं मतलब है ना? तो वही मतलब उधर तो ईयरली पास भी मिल जाता था। हाँ। और ट्रेन का मतलब तभी कितना पर डे 20 रुपीज। हाँ। तो मतलब वो कुछ भी नहीं है एक हाँ, तरीके से definitely। कंपेयर किया तो लंदन के साथ तो काफी ईज था मतलब। तो और काफी सारे अलग अलग चीजें भी है मुंबई के। फॉर एग्जाम्पल वड़ा पाव मतलब वन ऑफ माई फेवरेट डिश कि मतलब आप तभी मतलब फॉर एग्जाम्पल 2008 या 2006 में 3 रुपए के 10 रुपए के 3 आ जाते थे। अभी कॉस्ट बढ़ गया वो अलग बात है। मुझे लगा है कि आप ना पूरे दिन बोल सकते हो मुंबई के बारे में। हाँ तो वो है तो इसके वजह से तो बिकॉज आई एम फ्रॉम मुंबई तो एक है लगाव तो है ही। फ्री में ट्रैवल कराएगा कभी लोकल में? नहीं वैसा नहीं किया उस अनफॉर्चुनेटली। दिन तो बता रहे थे। आप बताओ यार कि आप एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज मुझे लगता है आपकी लाइफ में ये हुई कि आप एक नॉर्मल कॉलेज में थे ग्राफिक वाला जो कि आज बहुत अच्छी प्लेसमेंट करा रहे हैं हम देख रहे हैं मतलब लिंक्डइन में लोग डालते रहते हैं। बट जैसे आप बोल रहे हो कि इस समय आपके यहाँ पे एक सर्विस बेस्ड कंपनी स्टार्ट आती थी उससे आप ट्रिपल आईटी बैंगलोर गए तो आपको क्या लगा कि आपकी लाइफ में क्या मतलब व्हाट वाज द चेंज इन योर लाइफ मतलब इन ट्रिपल आईटी और ग्राफिक एरा के वो उस ओल्ड टाइम्स पे क्या क्या था चेंज? सो एक चीज तो ये था कि ग्राफिक एरा में मैं लाइक वो अंधों में काना राजा नहीं कहते कि कोडिंग खूब करता था। जितना भी कर लिया तो उतना मोर देन सफिशिएंट हो गया क्योंकि जो बच्चे हैं उनका उतना इंटरेस्ट नहीं कोडिंग में। कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है कोई मतलब बेसिकली उस इंटेंशन से नहीं आए हैं कॉलेज में कि हमें ये करना। मैं भी नहीं आया था बट वही जैसे मैंने बताया कि राइट टाइम पे राइट टीचर्स मिल गए तो एक सही डायरेक्शन मिल गया तो कोडिंग करना शुरू कर दिया था मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही। तो इसलिए एक अच्छा हैंड ऑन हो गया था मेरे कोडिंग में। तो मुझे लगता था कि लाइक आई एम टॉप वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द टॉप कोडर्स इन ग्राफिक। जैसे ही ट्रिपल आईटी बैंगलोर में गए तो वहाँ बिल्कुल मतलब हम्बल हो गया। तो सब बहुत ही लाइक वन ऑफ द टॉप पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया उधर आए। सब बहुत फाड़ कोडर्स और माहौल का भी फर्क था। तो जैसे ग्राफिक एरा में रेयरली बहुत कम लोग होते थे जो कोड करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी मोटिवेटेड कि ये करते रहो। लेकिन ट्रिपल आईटी बैंगलोर में हर कोई कोडर है और इनफैक्ट जैसे ग्राफिक एरा में जैसे ही शाम को 5 बजे लास्ट क्लास खत्म हुआ सब अपना अपना कुछ एक्टिविटी में लग गए इधर उधर मस्ती में। कोई मूवी देख रहा है कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ट्रिपल आईटी बैंगलोर में सब एंथुसियास्टिकली कोड करते थे। तो जैसे कुछ असाइनमेंट मिला है तो जाते ही मुझे याद है एक हमारे एडवांस एल्गोरिथम के टीचर ने एक प्रोफेसर ने एक असाइनमेंट दिया था जिसमें एक बहुत बड़ा एल्गोरिथमिक अल्टीमेटली तुम एक एल्गोरिथम बनानी थी जिससे तुम मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कैब रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। तो अलग अलग सिनेरियोस थे। तो तुम्हें एल्गोरिथम लिखना था जिससे तुम कुछ भी डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट जैसे कितनी कैब्स कितना डिस्टेंसेस ये सब वो सब करके ओला उबर टाइप का मॉडल। हाँ ओला उबर टाइप का बट मोर ऑन नॉट ऑन सिस्टम डिजाइन बट एल्गोरिथमिकली क्या ऑप्टिमाइज्ड तुम्हारी कैब बुकिंग स्ट्रेटेजी रहेगी कि जिससे तुम प्रॉफिट बढ़ा सको। तो ये था। तो उसमें 10 डिफरेंट तरह के इनपुट्स दिए थे और मैक्सिमम जिसके भी आउटपुट आएगा जितना लेकिन पैसा कमा सके। हाँ जितना पैसा कमा सके। तो सब अपना अपना बैठे जैसे असाइनमेंट मिला सब अपने रूम में बंद हो गए कोड करा। तो पहले बंदे का जो भी रेवेन्यू आया उसने वो प्रिंट करके दरवाजे के बाहर लगा दिया। फिर जैसे दूसरे ने देखा अच्छा इसका इतना गया तो गया एल्गोरिथम अपना उसने इम्प्रूव करा उसने अपने दरवाजे में लगा दिया। तो ये इस टाइप का कंपटीशन रहता था कि अच्छा मतलब उसका इतना ऑप्टिमाइज हो गया मैं और इम्प्रूव करता हूँ। ऐसी सी हमारे सीनियर्स लोग करते रहे। उनका डिफरेंट क्वेश्चन था उनको ऑप्टिमाइज टाइम पर करना था कितने कम टाइम में आउटपुट आ रहा है कुछ ऐसा। तो ये बेसिकली इस टाइप का और लोग प्राउड फील करते थे अपना लाइक कोड करके। प्लस 24/7 लाइब्रेरी खुली रहती थी एम कैंपस खुला रहता था। तो रात बच्चे 2-3 बजे
तक बैठ के मतलब बढ़िया माहौल, मतलब चिल वाले माहौल में एंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। ग्राफी वगैरह 5 बजे 6 बजे बंद हो जाता था, लाइक डे स्कॉलर्स को अंदर नहीं आने दिया जाता, कुछ इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन रहती थी। तो वो माहौल काफ़ी डिफरेंट था। तो एक ही सबसे बड़ा वही, एक तो जो क्वालिटी ऑफ जो पीयर्स था वो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुआ। दूसरा जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी चेंज हुआ। प्रोफेसर्स को उतना फर्क नहीं पड़ता, तुम क्लास आ रहे हो जा रहे हो, वो अपने लेक्चर देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा असाइनमेंट देंगे, ये होता था। बट ग्राफिक वगैरह में अटेंडेंस भी जरूरी है, वो सब जरूरी है। दोनों अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मास्टर्स में थोड़े मैच्योर बच्चे आ रहे हैं, बैचलर्स में जस्ट 12th के बाद बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा जरूरी है। तो अपना अपना एडवांटेजेस हैं, तो ऐसा। तो मेरे को लगता है 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है ना, जैसे कि इंटेंशन, कि आप किस इंटेंशन से उस कॉलेज में गए हो, कि भाई अब जैसे आपने बोला मास्टर्स का बच्चा जो रहता है वो देखता है ना कि यार वहाँ पे कम पैसा मिल रहा है, इसको कम पैसा मिल रहा है, मेरे को इतनी ग्रोथ चाहिए, 5x 10x ग्रोथ, तो वो उस इंटेंशन से जाता है उस कॉलेज में। तो मेरे को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर दूसरा इन्वायरमेंट, कि भाई कॉलेज आपको भाई एकदम बेस्ट फैकल्टी दे देता है, लाइब्रेरी खोल देता है 24 घंटे, और असाइनमेंट इतने क्रिएटिव मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि यार यहाँ कोई रेस चल रही है और सब लगे हैं रेस में। तो वो इन्वायरमेंट इतना इनकरेजिंग हो जाता है कि आदमी खुद सीख जाता है। मतलब क्योंकि देखा जाए तो सीखना एक अपहिल बैटल ही है। उसको उस पहाड़ को कितना सजा सकते हो तुम, वो प्रोफेसर के सामने, कि उसने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि ऊपर भाई वहाँ बड़ा पाव रखता है, वहाँ जलेबी रखी है, तो हम अपने आप हम चलना सीख जाते हैं। काफी अच्छी एनालॉजी है एक्चुअली। मतलब मेरे को लगता है मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि कॉलेज में सेकंड ईयर तो मैं कुछ नहीं पढ़ा, एकदम कम ही पढ़ते थे। फिर थर्ड ईयर से थोड़ा वो गेट की तैयारी, तो गेट की तैयारी तो सीरियस थी, मतलब एक्चुअली काफी सीरियस थी थर्ड ईयर से। बट कॉलेज में देखा जाए तो बीटेक में मैं काफी कम पढ़ता था, बट मास्टर्स में जाके एकदम ऐसा हो गया कि एकदम फोमो हो जाता है ना, कि भाई सब पढ़ रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं, सबको इतना आता है, मैं क्या करूँगा टाइप वाली चीज हो गई। तो और ऑफ कोर्स प्रोफेसर इतने क्रिएटिव असाइनमेंट दे रहे हैं, इतनी डेप्थ मिल रही है चीज में, ओपन बुक टेस्ट हो रहे हैं, ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं, कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, बुक यूज कर लो, जो मर्जी बुक यूज कर लो, इंटरनेट यूज कर लो, सब। मेरे को लगता है वो, मेरे को लगता है वही इम्पोर्टेंट था बेसिकली। तो सही है। तो मेरे को लगता है आपने सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क कल्चर देखे। आपने खुद बोला कि जर्मनी का वर्क कल्चर वगैरह बहुत अलग था और लंदन का वर्क कल्चर अलग है इस टाइप का। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का वर्क कल्चर अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपने इंडिया में भी काम किया है, और बाहर का वर्क कल्चर कंपेयर किया जाए जैसे जर्मनी या लंदन का, तो आपको क्या भाया और क्यों? क्या भाया? वर्क कल्चर सब अपने अपने जगह पे यूनिक है, बट फॉर एग्जांपल इंडिया में फर्स्ट जो कंपनी था वो थोड़ा स्टार्टअप टाइप था। स्टार्टअप में ऐसा रहता है कि कुछ भी करना होता है, बट इस मतलब ये टॉपिक पे भी काम करना है, एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट मास्टर ऑफ अदर यू लर्न एंड यू डू इट, बट एट द सेम टाइम आपके जो पियर्स रहते हैं इट्स मोर लाइक कि आपका टीम, क्रिकेट टीम की तरह आप एक दूसरे को हेल्प करने को ट्राई करते हो, और एट द सेम टाइम एक फैमिली टाइप बन जाता है। तो आप आफ्टर ऑफिस आवर्स भी उन लोग के साथ स्पेंड करते हो काफी टाइम, तो दे आर योर कलीग्स एज वेल एज फ्रेंड्स। तो बट इंडिया के बाहर जर्मनी में कलीग्स नॉट नेसेसरी विल बी योर फ्रेंड्स। उन लोग का ऐसा क्या बोलते हैं परफेक्ट डिवाइड रहता है कि वर्क एंड लाइफ, तो उनके लाइफ में दे वुड prefer to have their own friend circle which are away from जो जिनके साथ काम करते हैं। वो बचपन वाले दोस्त होते हैं क्या? नॉट नेसेसरी बचपन वाले, उनके शायद से जो नेबरहुड या फिर उनके हॉबी क्लासेस या फिर जैसे स्पोर्ट्स क्लब के फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनके साथ उन लोग दे हैव टू मेक प्लान्स या फिर वो एक्टिवली प्लान्स बनाते हैं उनके साथ, तो एंड दे वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस का एक जो है वो डिफरेंस था। और सेकेंड चीज था कि इंडिया में हमारा वर्किंग आवर्स काफी स्ट्रेच हो जाता है, लाइक 8 आवर्स डेडिकेटेड नहीं कि अभी आपका 8 आवर्स मिनिमम वर्किंग रहता है, बट एट द सेम टाइम यू ओवरशूट दैट, आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आपके कुछ प्रोजेक्ट डेडलाइंस है, हाँ, तो वो आराम से खींच जाता है। बट जर्मनी में एक चीज था कि उन लोग वहाँ पे वर्किंग आवर्स कम है, लाइक 7 आवर्स है, और 10 आवर्स से ज्यादा किया मतलब ऑफिस में आपने स्पेंड किया तो ऑफिस पे कुछ केसेस भी मतलब पब्लिक यूनियन ये वर्कर्स यूनियन के केस हो सकते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि आपका हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू शुड रूइन योर हेल्थ, कि
ऑफिस को आप इतना मतलब 7 आवर्स टाइम दो, वो डेडिकेटेडली उस पर काफी इफेक्ट मतलब क्या बोलते हैं यूटिलाइज करते हैं, उन लोग ज्यादा ब्रेक्स नहीं लेते एंड दे स्पेंड 7 आवर्स डूइंग देयर वर्क। तो वो मेरे को सही लगा कि स्टार्ट अर्ली लीव अर्ली, तो आपको ऐसा लगता है कि काफी बड़ा डे है एंड यू कैन स्पेंड रेस्ट ऑफ योर डे आपके कुछ हॉबीज या फिर एक्सप्लोर द सिटी, तो वो काफी अलग रहता है, मेकिंग योर न्यू फ्रेंड्स। तो ये वर्क कल्चर अलग रहा। और साथ में यूरोपियन जैसे जर्मनी में एक चीज मैंने नोटिस किया है कि समर वेकेशन तो लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ का छुट्टी ले लेते, जैसे हमारे स्कूल टाइम पे रहता है, विच वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी कमिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि आपके स्कूल टाइम तक ही आपका समर वेकेशन या ये रहते हैं जहाँ पे आपको 1 मंथ का हॉलीडे मिलता है, और जब आप काम करते हो 1 वीक 2 वीक एट द मैक्स, राइट। तो ये मेरे को काफी डिफरेंट लगा एंड विच आई फेल्ट वाज नाइस। आप पूरे क्या मतलब एकदम वेकेशन पे चले जाओ, डिस्ट्रेस हो जाओ, मतलब जैसे चाहिए आप स्पेंड कर सकते हो, बट इट वाज यूनिक फॉर मी। और लंदन का ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कंपेरेबल विद इंडियन वर्क कल्चर है, बट एट द सेम टाइम आई गेस किस टाइप की कंपनी में काम कर रही हो या फिर आप कोलैबोरेट मतलब आपकी टीम्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, तो उस आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है टाइम के साथ। बट एक चीज मैंने नोटिस किया लंदन में, जैसे इंडिया में वेडनेसडेज इज लाइक ऑफ डे व्हेन यू गो फॉर लाइक पब्स या फिर आप हैंग आउट प्लेसेस पे जाते हो, वेयरएज लंदन में मैंने देखा मंडे टू सैटरडे मतलब हर रोज मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स पीपल टेंड टू स्पेंड टाइम विद लाइक देयर कलीग्स या फिर फ्रेंड्स, एंड पब्स पे ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे स्पेस मिलेगा वेडनेसडेज या ऑफ डेज, लाइक वो फुल रहता है, वो काफी लाइन लगी हुई है। हाँ लाइन लगी हुई है, लाइन में खड़े हैं, दारू पी रहे हैं, तो वो तो यूनिक कल्चर मुझे लगता है वो लंदन स्पेसिफिक है। तो लंदन के भी काफी अलग यूनिक कल्चर्स है, तो वो काफी अलग लगा। यहाँ भी एक तो है कि स्पोर्ट्स आप कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम कलीग्स काफी सारे आफ्टर ऑफिस आवर्स भी स्पेंड कर सकते हैं। कोई आपके मेंटर है तो उनको बोल सकते हो लेट्स कैच अप फॉर ए ड्रिंक या फिर समथिंग, व्हिच इज नाइस। तो वो मेरे को सही लगा। आपने तो इंडिया में भी फैन में काम किया और यूके में भी फैन में काम कर रहा है, तो आपको क्या अंतर लगा? इंडिया का वर्क कल्चर वही जैसे मैंने बताया काफी डिफरेंट है बाहर के वर्क कल्चर से। एक जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो ये है कि पता नहीं वो मेटा स्पेसिफिक है या फिर वो लंदन स्पेसिफिक है कि काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस है बेसिकली। तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग माइक्रो मैनेज नहीं करता है, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या रहेगा कि डेली स्क्रम अगेन ये क्या किया करेक्ट। तो अगेन आई डोंट नो मेटा स्पेसिफिक है या यहाँ का कल्चर वैसा है, लेकिन यहाँ पे आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड कि डेली स्क्रम ही नहीं होता है ना। मतलब मेरी टीम में वीकली मीटिंग होती है, टीम सिंक होता है, उसमें भी राउंड टेबल नहीं होता है बेसिकली। किसी कोई ब्लॉक्ड है तो खुद से बता दो, वरना अपना काम करते रहो। और जो भी प्रोजेक्ट है जैसे हाफ ईयरली प्रोजेक्ट होता है तो वो उसका तुम्हें अपडेट वगैरह अपने खुद से। सो बेसिकली दे टेक यू एज अ सेल्फ सफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर कि तुम अपना प्रोग्रेस खुद से कर रहे होंगे। ये कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि जिनको थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए या जिनको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, तो कुछ लोगों को डेली स्क्रम से आता है कि अगले दिन क्या बोलूँगा मैं काम के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे कल्चर ये वाला कल्चर काफ़ी अच्छा लगा कि क्योंकि एक तो टाइम नहीं वेस्ट होता बहुत सारी मीटिंग्स में। दूसरा ये है कि मतलब कई बार आप काम करते हो तो पूरा दिन भी स्पेंड होता है लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है, तो डेली स्क्रम का उतना मुझे समझ नहीं आता। और क्योंकि दोनों साइड में काम कर रहा है तो काम तो यहाँ भी हो रहा है वहाँ भी हो रहा है, रिजल्ट मेटा भी दे रहा है वहाँ भी हो रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज वर्किंग रियली वेल। मेरे को लगता है ना कि कोर अंतर ये है कि यूके में ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी है कि लोग आपको पहले ट्रस्ट करते हैं जब तक आप उनका ट्रस्ट ना तोड़ो। हाँ। इंडिया में लोग आपको पहले मिसट्रस्ट करते हैं करेक्ट जब तक आप उनका ट्रस्ट गेन ना करो। हाँ ये हो सकता है। और एक चीज सर पहले अभी तो फिर भी पे सैलरी इज कंपेरेबल टू अदर कंट्रीज इंडिया। जब इनिशियल 2010 वहाँ पे इंडिया यूज्ड टू बी लाइक चीप कॉस्ट सेंटर फॉर R&D, तो जो भी मैनेजमेंट रहता था मतलब
वो यूरोप या यूएस में रहता था, और जो इंडियन टीम है वो सैटेलाइट, दे यूज्ड टू लाइक डेली चेक, जैसे ये बता रहे थे कि आपने मतलब दिस इज द टास्क, इसका क्या प्रोग्रेस है वो। मेरे अभी चेंज हो रहा है जितना मेरे को पता है कि मतलब दे आर डूइंग देयर ओन थिंग एंड दे आर मच मोर इंडिपेंडेंट पहले से ज्यादा, ये रह सकता है। नहीं आई मीन डेफिनेटली, मतलब इंडिया को जैसे पहले ट्रीट किया जाता था कि भाई वहाँ पे चीप लेबर बैठी है, वो मेंटालिटी तो शिफ्ट हो गई है। बच्चा कुछ काम जाता था इंडिया में, अब ऐसे नहीं है, अब लाइक ग्राउंड अप ऑफिसेज आ रहे हैं। एग्जैक्टली, ग्राउंड अप इंडिया के लाइक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बड़े हाँ। स्टार्टअप्स आ रहे हैं। मतलब 2021 तो मेरे हिसाब से लेजेंडरी ईयर था, इतने नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स आए, ऑल्दो उसके बाद फिर थोड़े कम हो गए, बट मतलब इंडिया के लिए मेरे को लगता है कि अगर मैं फ्यूचर देखो तो मुझे बहुत ही ब्राइट दिखता है। ऑल्दो मेरे को लगता है कि कुछ चीजों में काम किया जा सकता है, जैसे कि इम्प्लिसिट ट्रस्ट, जैसे कि यूके में होता है कि भाई तुम भरोसा करो और बोलो कि भाई ये करके देना और लोग करेंगे, मतलब मेरे हिसाब से। या हाँ, मैनेजमेंट स्टाइल एक्चुअली आप पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल, मैंने इंडिया, यूरोप और यूके ये तीनों जगह पे डिफरेंट देखा है। लाइक इंडिया में शायद से माइक्रो मैनेज ज्यादा होता है, यूरोप में और यहाँ पे लंदन में दे आर लाइक दे बिलीव यू, आपको छोड़ देते हैं। सही बात है। तो सही, तो एक हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल इंडस्ट्री में, वो है एआई, और वो सब बोल रहे हैं कि भाई अपनी जॉब चली जाएंगी। कोई कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मेरी तो जॉब चली जाएगी, चलो पॉडकास्ट बना लेते हैं। तो मतलब लोग क्रिएटिव वेंचर्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है एक वाइज डिसीजन भी है। मतलब लोगों को क्रिएटिविटी परस्यू करनी चाहिए, बट जैसे हम लोग ऑल्दो डायरेक्टली एआई पे एकदम काम नहीं करते, कोई ओपन एआई में काम नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, बट या मतलब जैसे मेटा में भी ऐसा एकदम एआई में नहीं काम कर रहा है, तो बट मेरे को लगता है फिर भी हम एक लेमैन से बहुत क्लोजर है एआई के पर्सपेक्टिव से ना। मतलब जो एक बंदा सुन रहा है ये बात, और जो हम हैं, हम थोड़ा सा मेरे को लगता है ज्यादा जानते हैं उस फील्ड में। तो आपको क्या लगता है कि आज के 5 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी? दुनिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दुनिया, मतलब जनरल दुनिया की अभी जॉब्स चेंज हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा? मुझे लगता है इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया यूजुअली यूएस या वेस्टर्न सोसाइटी से 5 से 10 साल पीछे चलता है। ऑल्दो गैप कम हो रहा है, पहले 20 साल पीछे चलता था, अब 10 साल, तो ऐसा है। तो होपफुली इंडिया में उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बट ओवर द वर्ल्ड डेफिनेटली। अभी जैसे रिसेंट एक न्यूज में आया था कि एक स्टार्टअप ने फर्स्ट एआई इंजीनियर बनाया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है, जो कि सब कुछ काम कर लेगा, उसको कुछ भी टास्क तो वो प्रॉपर डिजाइन करके, कोड करके, हाँ डिप्लॉय कर दे रहा है, सब कर दे रहा है। उसका एक्यूरेसी थोड़ा पता नहीं, शायद कम 13 पॉइंट समथिंग एक्यूरेसी है, बट अब भी ये हाल है तो शायद इम्प्रूव हो गई वो आगे जाके। और अभी वो स्टार्टअप है, तो जितना उनके पास फंड आएगा तो और इम्प्रूव होगा। तो डेफिनेटली चेंज तो आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एकदम खत्म नहीं होगी जॉब्स वगैरह, लेकिन हाँ ऐसा रहेगा कि जो टॉप 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, टॉप 10 हाई परफॉर्मिंग या फिर जो इंजीनियर्स हैं, उनको इम्पैक्ट नहीं होगा। टॉप 10% ना, यार ऐसा सोचेंगे दुनिया में 10 ही बचेंगे। नहीं, टॉप 10% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजीनियर्स तभी भी रहेंगे, ठीक है। अब वही जैसे सब लोग एनालॉजी देते हैं कि जब कार बनी थी, तो जो घोड़े चलाने वाले थे ऑल उनकी जॉब चली गई थी, लेकिन फिर कार की इंडस्ट्री बनी, वहां पे जॉब आई, तो अपग्रेड होती है बेसिकली टाइप ऑफ जॉब यू डू, सेम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जैसा हुआ था। तो वही है कि अभी तुम नॉर्मल कोड लिख रहे हो या एसक्यूएल लिख रहे हो, नेक्स्ट वर्जन में भी तुम मॉडल लिख रहे हो, जो साइंटिस्ट मॉडल तुम्हें बता दे रहे हो, तुम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ऑफ कोर्स वो करने वाले लोग कम होंगे, इसलिए मैंने बोला मे बी टॉप 10% इंजीनियर्स रहेंगे, बट ये इतना जल्दी इंडिया में नहीं होने वाला है कि अगले 5 साल में एटलीस्ट। अभी तो ये दिख रहा है, बट यू नेवर नो, लाइक ओपन एआई कब एजीआई बना दे। तो ये जो सेफ्टी नेट है, आपको लगता है कि इंडिया में कब तक है कि मतलब लोग तृप्त हैं? जो ऐसे बहुत लोग हैं ना जो अपनी जॉब कर रहे हैं, वही 30-35 साल की उम्र हो चुकी है, अब वो सोच रहे हैं थोड़ा चिल हो जाए। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का नंबर बाद में आएगा डेफिनेटली,
मैं इंडिया में अभी एग्जांपल में इंडिया के लिए थोड़ा चिल इसलिए हूं क्योंकि अभी चंडीगढ़ में मेरे एक जानने वाला है, उसकी जॉब अभी क्या है कि डॉक्टर्स की जो कॉन्वर्जेशन हो रही है यूएस में, वो आउटसोर्स कर रखा है उन्होंने, इंडिया में वो सुन के नोट्स बनाती है, ठीक है। तो ये जॉब मेरे को लगता है कि आज से 2-3 साल पहले का एआई भी कर लेता काम, है ना, क्योंकि जो बस क्या करना है, टेक्स्ट टू लाइक वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना है, एग्जैक्टली, और फिर चैट जीपीटी में डालो, वो समरी बना के बोल देगा। अब चैट जीपीटी तो बहुत अच्छा और काम कर देगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जॉब अभी भी है, अभी भी चल रहा है, लाइक चैट जीपीटी को मे बी इसी जॉब को जाने, मुझे लगता है कंप्लीटली जाने में 1 या 2 साल लगेगा कम से कम, ठीक है। और फिर इससे जो थोड़ा और स्किल्ड जॉब है, जैसे कि आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट लेवल की बात करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, उसको आने में और 2-3 साल, तो इसलिए मैं 5-6 साल मेरे को लग रहा है कि उतना मैसिव इम्पैक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे। बट पहले जो बिल्कुल ही वैसी जॉब है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एफर्ट नहीं लग रहा है दिमाग लगाने में, मोनोटोनस जॉब, हाँ, जो मोनोटोनस जॉब है वो जाएंगी, फिर उसके ऊपर जो थोड़ा सा स्मार्ट जॉब है वो जाएंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी अगर बहुत हैवी थिंकिंग वाली जॉब है, जो प्रॉपर कोडर्स है वो सब, वो लास्ट में नंबर आएगा। और अगेन वो भी कंप्लीटली नहीं जाने वाले, क्योंकि अगेन मॉडल्स लिखने वाले तो कंप्यूटर साइंस ही है ना, कोड ही है, तो कोई ना कोई तो रहेगा, 10% लोग रहेंगे उसमें भी। आपका क्या सोचना है? आप तो, मुझे को लगता है आप शायद हम दोनों से भी एक लेवल और क्लोजर हो गए हैं। ऐसा नहीं है, सेम एज यू गाइस, बट मेरा थोड़ा अलग अप्रोच है। लाइक दो अलग मतलब, एक पढ़ाई की तरफ से या फिर डेली यूज, वो है फॉर एग्जांपल अभी चैट जीपीटी या फिर एलएलएम के अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं, तो इट हेल्प्स यू विद योर डेली चोर्स। फॉर एग्जांपल अभी कोई बच्चा है, उसको कुछ इंटरेक्ट करना इन द सेंस कि पढ़ाई के साथ साथ, तो ये सब मॉडल शायद से बेटर अंडरस्टैंडिंग या फिर 1-to-1 मैपिंग, तो सबका ऐसा बोल रहे हो कि जैसे मैं 10 साल का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को ट्यूटर हायर करने की जरूरत नहीं, मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ। हाँ, तो मतलब चैट जीपीटी अभी कितना ये उतना मैच्योर्ड है कि नहीं पता नहीं सकता, बट मतलब ओवर द इयर्स हर एक पर्सन का लर्निंग टेक्निक अलग रहता है, तो उस हिसाब से वो मॉडल भी उस पर्सन को जितना हेल्पफुल हो सके उस हिसाब से ये मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मुझे उस हिसाब से ग्रोथ सही है लगता है। एट द सेम टाइम जैसे ओल्ड पेरेंट्स है, उनको इतना टेक्निकल कीबोर्ड के साथ इंटरेक्शन पसंद नहीं आता है, तो उनको दे कैन से कि उबर बुक कर दो, तो ये एलएलएम मॉडल्स डायरेक्ट बिहाइंड द सीन सब बुक करके दे देंगे, तो इट वुड बी इजियर फॉर मेनी पीपल। ये चीज है, मतलब कन्वीनियंस बढ़ जाएगी। तो मुझे भी दिखता है कि मतलब जो एजेड लोग हैं या जिन लोगों को इंटरेक्शन करने में दिक्कत आती है, उनके लिए वर्कफ्लो बहुत सिंपल हो जाएंगे। जैसे आपने बोला उबर बुक कर दो, या मासी को जरा मैसेज भेज देना, ये कर देना, या इनको कॉल लगा दो। आज भी होता है ना, एलेक्सा, मतलब आज थोड़ा सा तरीके से बोलना पड़ता है कि एलेक्सा कॉल दिस पर्सन, कल को थोड़ा सिंपल हो जाएगा, एलेक्सा जरा उनको ये बोल देना करके, है ना, इस टाइप से। बट दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि क्या ये सब करने के लिए वो एलेक्सा खरीद पाएंगे हम लोग? इतना ऐसा मतलब एक मास जॉब एक्सोडस तो नहीं होगा कि मतलब अगले 10 साल के बाद हमें ऐसा हो जाए कि भाई पैसा कहाँ से आएगा यार, मेरी जॉब भी चली गई, तुम्हारी जॉब भी चली गई, तो इकोनॉमी का फंक्शन बदल जाएगा मतलब। हाँ, तो इधर मतलब इसका करेक्ट आंसर मेरे पास भी नहीं है, मैं भी सोच रहा हूँ, मतलब इन द सेंस कि जब पहले बार एक्स बना था, कुल्हाड़ी बना था, सब लोग को लगा था कि अभी तो जो भी है झाड़ तोड़ काटने वाले उन लोग का जॉब चला जाएगा, या फिर एक ही आदमी 10 लोगों का काम कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लाइक यू हैव न्यू कटिंग टूल्स, तो मतलब टूल्स इंप्रूव होते गए, और जो लोग थे मे बी लाइक सब लोग क्या बोलते हैं, वुड कटर तो नहीं बने, बट देयर आर स्टिल पीपल हु आर वर्किंग इन दैट फील्ड। सिमिलरली ये भी एक टूल है, लाइक ये कितने अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड हाँ, डेफिनेटली लाइक आप पहले बोल रहे थे ना कि मोनोटोनस वर्क चला जाएगा, जो ऑटोमेट हो सकता है वो डेफिनेटली ऑटोमेट हो जाएगा। तो इट्स लाइक एक ह्यूमन नेचर है कि वी टेंड टू इवॉल्व, तो हम न्यूअर टेक्नोलॉजी या फिर क्या नया चीज सीख सकते हैं वो देखना पड़ेगा। लाइक व्हाट वुड बी न्यू एवेन्यू कि ये इधर से हमें सोर्स ऑफ इनकम आएगा।
इट्स लाइक कि हमें फॉर एग्जांपल ये काफी सही कोट है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट ये कोट का नेक्स्ट लाइन है कि बट बेटर देन मास्टर ऑफ वन। तो इस तरीके से आपको काफी अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में और मतलब नॉलेज गेन करना पड़ेगा। एआई भी वन ऑफ द टूल्स आपके स्किल सेट में रहेंगे, एंड हाउ यू लाइक आप उस हिसाब से कैसे अपने आप को मॉडिफाई करते हो या फिर इवॉल्व होते हो, आप में क्या होगा है। तो वो मेरे को अब तक वो इक्वेशन समझ में नहीं आया, बट आई एम लाइक कि ऐसा करना पड़ सकता है हमें सबको। मतलब मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चेंज आता है ना सोसाइटी में, तो इंसान को अपनी नई नई चीज़ें सीखने की स्पीड बढ़ानी पड़ती है। कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो चलो मशीन्स के साथ कैसे काम करना सीख लिया, कंप्यूटर आया तो चलो चलो एक देखना सीख लिया, मतलब कन्वीनियंस सब बढ़ती है, बट इंसान को स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये स्पीड बढ़ाता तो जा रहा है इंसान, बट ऐसा ना हो कि एक लेवल पे वो इंसान बढ़ा ना पाए और ट्रिप कर जाए, जैसे कि ये इंसान को ओवरटेक कर जाए फॉर एग्जांपल। तो मेरे को मतलब मैं थोड़ा पैसिमिस्टिक हूँ इस साइड बोलूँगा कि मेरे को लगता है कि बहुत चीज़ें फॉर गुड हो सकती हैं, और तभी हम लोगों ने परसू भी कर रहे हैं ना, तभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को अलाउड है भाई ये बना दो वो बना दो। बट जो रेगुलराइजेशन है, जैसे इंडिया ला रही है रेगुलराइजेशन, मेरे को लगता है कि ऑल्दो वो एआई स्टार्टअप्स के लिए अच्छा नहीं है कि भाई इंडिया थोड़ा स्लो हो सकता है, और रेगुलराइजेशन लाना अच्छा है नहीं है वो बहुत डिबेटेबल है, बट मेरे को लगता है कि अगर ग्लोबली चीज़ों को थोड़ा समझ के किया जाए और कंपनीज को भी स्पेशली चेक्स में रखा जाए तो वो मेरे हिसाब से बेटर ही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पावर लूज है मतलब हमारे हाथ से। खैर मतलब आई थिंक मेरे को लगता है कि इसका सही आंसर किसी के पास भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एवरी न्यू टेक्नोलॉजी स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स शायद से हमें तो मतलब टूल्स तो एनीवे ऑल अक्रॉस द हिस्ट्री ह्यूमंस को बीट करते ही आए ना। मतलब दिस एआई कोई ऐसा पहला टूल नहीं जो ह्यूमन को सरपास कर देगा। लाइक कार ह्यूमन से तेज चलती है, राइट? कोई भी एक्स की बात कर रहे हैं, राइट? सो इनफैक्ट कंप्यूटर भी अपना नॉर्मल मतलब रोड मैप इट्स बेटर देन ह्यूमन। सो ऐसा नहीं है, इन मे बी स्टार्टिंग में इशू हो, लेकिन इवेंचुअली जितनी मिनिमल जॉब्स कंप्यूटर कर ले, रोबोट्स कर ले, तो इंसानों के लिए फिर बेटर रहेगा कि वो और क्रिएटिव जॉब्स और मतलब मे बी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्चुअली इंप्रूव होगी। काम के जवाब बेसिक सोशल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड है, और अभी अपना जिसको जॉब काम करना है मेहनत करना वो करो, जिसको क्रिएटिव वर्क करना वो करो, वैसा वाला है। आई मीन ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट है, बट इसका डेफिनेटली अदर वे अराउंड पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट भी बहुत है। तो सही है, अभी अपन एडवांस टेक्नोलॉजी तो एकदम साई-फाई में चले गए, तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, तो फिर क्या आप लोग मार्स में रहना चाहेंगे? और डू यू वांट टू डाई ऑन मार्स? डू यू वांट टू डाई ऑन मार्स? ऐसा तो नहीं है कि वहां पे यमराज पहुंचेंगे नहीं और फिर आपको यहाँ से ढूंढ के चले जाएंगे? नहीं, अभी मुंबई हो गया, जर्मनी हो गया, लंदन, व्हाई नॉट मार्स? बट लाइक आई थिंक टेक्नोलॉजी अभी भी काफी दूर है where we can have sustainable habitat, but you never know. 5 साल बोल रहा है एलन मस्क तो well I am not that close to technology शायद से। तो ये तो मतलब आप कह रहे हो कि अगले 10 साल तो अर्थ पे ही हो, उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ काफी इंटरेस्टिंग है। इलॉन मस्क ने और काफी कुल चीज बोली थी जो ये एआई वाली डिस्कशन से काफी रिलेटेबल है। उसने बोला ऐसा हो सकता है कि इंसान का सिर्फ पर्पस ही एआई बिल्ड करना, कि इंसान का एक ही काम था, इंसान को डायरेक्ट दुनिया में इसलिए किया कि एआई बिल्ड करना, फिर जो भी गेम है सब। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। खैर उस बंदे के बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सही है, तो वापस आते हैं अपने उस पे, और अभी क्या करते हैं, एक थोड़ा क्विक राउंड करते हैं जिसमें मैं आपसे जल्दी सवाल पूछूंगा, और ये मतलब रैपिड फायर नहीं है, बट ये इस टाइप का रहेगा कि हम लोग ट्राई करेंगे कि हम 10 मिनट में एकदम मैसिव वैल्यू टाइप वाला सेक्शन एक बना सके। तो ठीक है, तो क्या आप यूके रुकना चाहेंगे या आप इंडिया जाना चाहेंगे लॉन्ग रन में? इंडिया। क्यों? एक फैमिली इंडिया में है, सेकंड इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किसी भी वेस्टर्न कंट्री से सबसे ज़्यादा हाई है।
और इंडिया सुपर हाइपर ग्रोथ पर है इस टाइम पे, तो इंडिया इज डेफिनेटली द बेस्ट चॉइस फॉर मी। ओके, तो आपके विजन से इंडिया ज़्यादा लाइन होता है। हाँ, आपको क्या लगता है कि आप इंडिया जाना चाहेंगे लॉन्ग रन में, या यहाँ पे यूके में रुकना चाहेंगे? तो अब तक उतना ही लॉन्ग रन का सोचा नहीं, बट फिलहाल UK आई कंटिन्यू विद लंदन, हाँ। यूके। ओके, बट क्यों? यहाँ पे फिलहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग काम मिल रहे हैं, लाइक सिटी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और फिलहाल एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो लंदन फिलहाल के लिए मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, और प्लान तो ये यहाँ का है अभी फिलहाल। ओके, काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि मैं एक बच्चा हूँ जो आज या तो कॉलेज में है या अपना कॉलेज स्टार्ट करने वाला है, और उसको यहाँ पे आना है, लंदन आना है, उसको यहाँ पे भाई जॉब वॉब करनी है, जो भी करना है मतलब, तो आपकी टॉप 5 टिप्स क्या रहेंगे उस बंदे के लिए कि वो यहाँ पे कैसे आए और यहाँ पे क्या करे? कॉलेज के लिए, मतलब किसी भी के लिए भी, कॉलेज के लिए, जॉब के लिए। ओके, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन रहेगा। कॉलेज का मुझे आइडिया नहीं क्योंकि कॉलेज मैंने नहीं करा यहाँ से, लेकिन जॉब के लिए अगर किसी को स्पेसिफिकली यूके आना है, टू बी ऑनेस्ट मुझे मैं यूके इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे यूके आना था, मैं मेटा के लिए आया क्योंकि मेरे को मेटा की अपॉर्चुनिटी थी, तो मेटा ने ही सब कुछ वीजा का प्रोसेस वगैरह करा था, तो इसलिए मैं आया। बट अगर किसी को यूके स्पेसिफिकली आने का मन और यहाँ के जॉब करने का मन है, तो अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो ये सब फैंग कंपनीज, गूगल, अमेजोन, मेटा, ये सब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, डायरेक्टली हायर करती है। उसके अलावा और भी कंपनीज है, ब्लूमबर्ग, जो इंडिया से डायरेक्टली हायर करती हैं। तो या तो उनकी प्रिपरेशन करो और उनके थ्रू आ जाओ। उसके अलावा फिर स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आ सकते हो कि कुछ भी कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और वहाँ फिर उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा के बाद यू गेट सम टाइम फॉर अ जॉब ढूंढने के लिए, फिर जॉब करो, देन यू कैन सेटल हियर इवेंचुअली। तो हाई लेवल पे ये है। अब मेरे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मेरा सब काम स्टूडेंट वाले पर्सपेक्टिव के लिए मेरे पास एक व्यक्ति है जिनसे मैं बात करूँगा, और मेरे को लगता है वो यहीं से पढ़े हैं, वहीं पे जॉब कर रहा है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स दे पाएंगे। बट अगर जॉब पर्सपेक्टिव से बोलो तो आपने मेजरली बोला कि आप टॉप टियर कंपनीज को अप्लाई करो जो रेडीली आपको इंडिया से यहाँ पे मूव कर सकें। करेक्ट। और ये ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, और शायद मैनेजमेंट में कुछ लोग, मैनेजमेंट में कुछ लोग हो सकते हैं, बैंकिंग का रह सकता है बिकॉज लंदन इज बैंकिंग। करेक्ट, ये फाइनेंशियल सेक्टर वालों के लिए भी हो सकता है। बट बाकी मास के लिए क्या क्या ऑप्शन है उसके मेरे को बहुत लिमिटेड नॉलेज है। तो अभी शायद से लाइक यहाँ पे यूके में रूल बन रहा है कि हाई स्किल्ड वर्कर्स लोग के लिए वीजा शायद से इजी कर रहे हैं, मतलब न्यूज़ में पढ़ा था, मेरे को भी डिटेल पता नहीं। तो मतलब बेसिकली जो सबसे हमारा बड़ा की पॉइंट निकला वो ये है कि अपने स्किल्स को इतना अपग्रेड करो कि आप एकदम टॉप टियर बन जाओ अपने करियर प्रोफेशन में, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो, जिसमें भी, तो आपको यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि ये लोग हाई स्किल्ड वर्कर्स को लाना ही चाहते हैं, है ना? ठीक है, मेक सेंस। और तो अभी मेरे को लगता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर ये इंटरव्यू सुन रहा हो तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि भाई हम लोग मल्टीपल फैंग्स में काम किया हुआ है ना, तो आपको क्या लगता है कि एक फैंग और नॉन फैंग्स में भी काम किया हुआ है, तो क्या बोलते हैं, क्या की डिफरेंसेस थे और वो जर्नी कैसे रहती है कि भाई आप कैसे नॉन फैंग से फैंग पे आते हो, या मतलब मैं फैंग का मतलब सिर्फ 5 कंपनीज पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहूँगा, मतलब मैं टॉप 8 ईयर कंपनीज की बात करूँगा जिसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी आ जाएगी या बड़ी कंपनी स्पॉटिफाई आ जाएगी, है ना? तो इस टाइप की जो लोगों की ड्रीम कंपनीज होती हैं, तो यहाँ पे आपको कैसे आप लैंड कर सकते हो मतलब, और क्या अंतर रहता है, बेसिकली ये पूछना चाहूँगा। अगेन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो उसके लिए ऑफ कोर्स मतलब आपको रिज्यूमे अपना अच्छा करना पड़ेगा ताकि लाइक रिक्रूटर्स कैन यू नो गेट, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि रिज्यूमे अच्छा करूँगा? हाँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। उसके अलावा भी बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो मैं जब इन्फॉर्मेटिका में था तो लिंक्डइन प्रोफाइल मैं अपडेट करता रहता था हर 6-7 मंथ्स में। मैंने 5 इयर्स जॉब करी इन्फॉर्मेटिका में, बट बीच में कभी भी लाइक इंटरव्यू नहीं दिया।
एज फार एज रिमेंबर ओनली आफ्टर जब मेरे को स्विच करना था तभी मैंने करा। तो बट मैं लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करता रहता था कि मैं क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जब भी मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं प्रमोशन अपडेट कर दिया, ये सब कर दिया। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हुए उसको डिटेल में डाला प्रोफाइल में। लाइक मुझे लगता है लिंक्डइन काफी ज्यादा रोल प्ले किया एटलीस्ट मेरे लिए कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। लाइक मैंने कहीं भी अप्लाई नहीं किया, सब कॉल आया। फिर उसके बाद मेटा से कॉल आया, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, इन सब से वो लिंक्डइन के थ्रू कॉल आया। और आई वुड से लक भी प्ले करता है रोल, क्योंकि राइट प्लेस राइट टाइम पे था। मेरी प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी और प्रोजेक्ट्स अच्छे थे। तो वो कीवर्ड्स मैच, जब रिक्रूटर सर्च करते हैं लोगों को लिंक्डइन तो कीवर्ड्स मैच हुआ होगा, तो मेरा प्रोफाइल आया। अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि आपका जो काम आप कर रहे हो, इवन तो आप चाहे थोड़ी कम सैलरी पे हो कहीं पर भी, चाहे फैंग है, नॉन फैंग है, स्टार्टअप है, कुछ भी, यू शुड फोकस ऑन लाइक डेली वर्क दैट यू आर डूइंग। वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपको, डेली हाई क्वालिटी वर्क। और हाई क्वालिटी का मतलब क्या है कि यू आर एक्चुअली डेवलपिंग समथिंग। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आप मतलब कुछ ऐसा ऑलरेडी बना हुआ मेंटेन प्रोडक्ट मेंटेन कर रहे हो, उससे बेटर अगर आप अर्ली करियर पे हो तो जस्ट ट्राई टू बी इन द एनवायरनमेंट जहाँ पे कुछ 0 to 1 चीज बिल्ड हो रही है, लाइक स्क्रैच से कोई चीज बिल्ड हो रही है, या फिर बहुत नई नई चीज है जो बिल्ड हुई थी, अभी उसको और बड़ा करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट है, तो वहां जाइए। एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए। सेकंड था कि जो कलीग्स हैं, कलीग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सीनियर लोगों के साथ काम करो, जो कि जैसे जो आपका टीम लीड है उससे क्लोजली काम करो, क्योंकि उनके जो 10 साल का एक्सपीरियंस होगा वो आपको 6-7 महीने में, 1 साल में बहुत मैसिव ग्रोथ देगा उनसे जो सीखने में। लाइक मुझे याद है 2 साल में ही इन्फॉर्मेटिका में जो हम जब प्रोडक्ट बना रहे थे, तो मेरे टीम लीड था, वो 10 साल एक्सपीरियंस था। उनसे भी सीनियर जो थे वो 17-18 साल एक्सपीरियंस थे। उनसे इतना मैसिव लर्निंग हुआ कि 2 साल में ही आई कुड इजीली क्रैक लाइक 7-8 साल के एक्सपीरियंस का इंजीनियर्स का इंटरव्यू वगैरह। तो वो इतना अच्छा हो गया था। तो आई वुड से जस्ट फोकस ऑन लर्निंग ऑन डेली बेसिस इंस्टेड ऑफ कि लाइक पैकेज बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना है। मेरा हल्का सा मतलब क्या करना चाहिए वो डिपेंड करता है, लेकिन बट की स्किल्स या बिहेवियर जो पर्सन में रहना चाहिए वो है कि हंगर कि नए चीज, क्योंकि सॉफ्टवेयर या टेक इंडस्ट्री में नए टूल्स, नए सॉफ्टवेयर, नए टेक्नोलॉजीज फास्ट आते जाते हैं, और वो आपको सीखने का हंगर होना चाहिए। या फिर इन डेप्थ किसी भी चीज में, जैसे इन्होंने कहा कि स्टार्टअप या ऐसे कल्चर में वो, क्योंकि आपको इन डेप्थ कुछ आपको सीखने मिलता है, स्क्रैच से कुछ करते हो तो आपको इन डिटेल नॉलेज गेन होता है। तो इस वजह से वो आपको ग्रो करने में, टेक्निकल ग्रोथ करने में, और ऐसे स्टार्टअप में आपको अलग अलग टॉपिक पे भी काम करने मिलता है। उसकी वजह से आपको जैसे मैनेजमेंट स्किल भी हल्का सा गेन हो जाता है, टेक्निकल इन डेप्थ ओवरव्यू ऑफ ए सिस्टम, या फिर ओवरव्यू आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो, वो सब हेल्प करता है आपको बड़े कंपनी में या फैंग कंपनी में पहुंचाने में भी, और वहाँ की वर्क कल्चर से अलाइन होने में, मुझे ऐसा लगता है। और सेकेंड चीज है कि डिपेंड करता है कि आपको सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हो। फॉर एग्जांपल मेरा पहले ऑटोमोटिव कंपनी था, ऑटो कंपनी एंड फैंग आर बेसिकली इंटरनेट बेस्ड कंपनीज ऐसे बोल। तो इंटरनेट में आने में इट्स मोर, क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस में मैथ्स, फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब वो आप डे टू डे बेसिस पे बुक पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उससे मतलब अपना नॉलेज गेन कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो वो गेन करते रहना चाहिए, तो वो आपको बेनिफिट होगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे ऑटोमोटिव से अभी मुझे पता था इंटरनेट पे जाना है, तो एल्गोरिथम विद स्कीना करके बुक है, तो ऐसे बुक पढ़ने में आपको पता चलता है अच्छा कंप्यूटर साइंस में कि मेरा ये स्किल सेट नहीं है, तो ये आप गेन करोगे। यू विल हैव टू एक्टिवली वर्क, ऐसा नहीं बोल सकते कि आ जाएगा। कंपनीज वांट पीपल हु आर सेल्फ लर्नर, राइट, मतलब खुद से सीखते रहो। तो ये 2-3 बिहेवियर मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेगा। तो अगर समराइज करूं मैं, तो एक पॉइंट ये निकला कि भाई अपने पास हंगर होना चाहिए, अपन को ऐसा होना चाहिए कि हम सीख रहे हैं, हम खुद से कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। मतलब बैठे तो भाई आज लीड कोड लगा लिया, आज कोडिंग कर ली, आज कुछ वो कर लिया, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कंफर्टेबल हो गए अपनी
करंट जॉब में, और जो भी चल रहा है उसे चलने दिया, है ना। तो एक मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपने बोला कि हाई विजिबिलिटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई, उसको अपडेटेड रखा, अपना रिज्यूमे अपडेटेड रखा, तो हाई विजिबिलिटी इज अ की फैक्टर। तभी आप लोगों को विजिबल होगे, तभी कंपनीज आपको रीच आउट कर पाएंगी, या तभी आप रीच आउट करोगे लोगों को तो लगेगा कि अच्छा हाँ मतलब आपका ये है वो है, कुछ प्रूफ रहेगा, है ना। और तीसरा हाई विजिबिलिटी भी तब भी जब आप एक्चुअल काम भी वो कर रहे होंगे। of course, मतलब कि आप सीख रहे हो, काम कर रहे हो बढ़िया, और उसको फिर विजिबिलिटी प्रोवाइड करा पा रहे हो। और फिर आपने बोला कि एक फास्ट फ्लोइंग रिवर टाइप में रहो, जिसमें आपके मेंटर रहे हैं, आप सीनियर लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप बढ़िया प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, आपके इंटरेक्शन ज्यादा हैं, तो भाई आप जितने सीनियर लोगों से मेंटरशिप कर पाओ वो बेटर रहेगा। मेरे को लगता है ये एक बहुत की पॉइंट है, क्योंकि कभी कभार हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं करियर के बिगनिंग में, कि भाई मेरे को सब आता है, मैं सीख लूंगा, और मेरे को लगता है वो ईगो लोगों को जनरली लॉन्ग टर्म में पुल डाउन कर देती है। बट कि जो लोग हम्बल रहते हैं, अपने सीनियर्स से सीखते वगैरह, वो काफी एक तरीके से क्लोज लूप ऐड कर देता है, आप जो करते हो उसका फीडबैक भी मेंटर लोग आपको एग्जैक्टली फास्टर से ज्यादा, तो फास्टर ग्रोथ हो कर जाती है। सकते हो। हाँ, और फिर मेरे को लगता है आई थिंक की पॉइंट्स यही निकले कि ये बेसिकली टू गेट योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू, एक बार इंटरव्यू की कॉल आ गई उसके बाद तो फिर प्रोसेस आज के डेट में फैन का बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है इंटरनेट पे, कि लीड कोड करना है, डीएस एल्गोरिथम का एक राउंड होता है, सिस्टम डिजाइन एक राउंड होता है, बिहेवियरल एक राउंड होता है, कोडिंग के 2 राउंड होते हैं लाइक डीएस एल्गोरिथम के। तो वो कैसे प्रिपेयर करना है उस पर तो फिर अपने आप में एक वीडियो बन जाएगी अलग से, और ऑलरेडी बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ऐसा है। बट अगर की हाईलाइट्स देखे जाए तो 4 इंटरव्यू रहते हैं ना। एक कोडिंग का राउंड रहेगा, मतलब मल्टीपल राउंड हो सकते हैं बट कोडिंग टाइप के राउंड रहेंगे। एक लो लेवल डिजाइन का राउंड रहेगा। लो लेवल फैंग में नहीं मैंने देखा है, मतलब शायद अमेज़न में रहता है, बाकी फैंग में आप नहीं करेक्ट अमेज़न में था, रहता है ना। और एक हाई लेवल डिजाइन का राउंड रहता है, और इसके अलावा एक बिहेवियरल राउंड रहता है, जहाँ पे वो ये जजते हैं कि भाई क्या ये अपने बिहेवियर लोगों के साथ मैच कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर इसके एकदम की टिप्स दी जाए तो ये है कि भाई उसके लिए तो कोडिंग क्वेश्चन लगा लो, चाहे लीड कोड या गीक्स और गीक्स किसी पे भी लगा लो, और एलएनडी के लिए थोड़ा सिस्टम समझ लो क्या होता है, डिजाइन प्रिंसिपल समझ लो क्या होते हैं। हाँ, आई वुड से कि वो अगर आपने अपने डेली बेसिस वही काम पे अच्छा कर काम रहे किया हैं, है, काम तो पे हो कर रहे हैं, जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और एंड इट विल स्टे विद यू लाइक जब तक आप कोड कर रहे हो, मतलब आपको अगर अपने डेली बेसिस पे उनको यूज करा बार बार, अगेन वो कहाँ से आप यूज करोगे, अपने मेंटर को आपने देखा होगा कि उसके कोड में उसने यहाँ पे ही लगाया है, दैट्स हाउ आई विल आल्सो लर्न। तो अभी तक वो पैटर्न दिमाग में, जो 4-5 पैटर्न मैंने बार बार यूज करे अभी तक दिमाग में है। सो हाँ, एलएनडी के लिए वो बेसिकली जो अपना ऑलरेडी हम काम करते हैं, और बेसिकली उसको थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से हम दिमाग में बिठा लें कि ऐसा होता है, तो वो काम कर देगा। हाई लेवल डिजाइन के लिए तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आजकल वो आ रहे हैं, जैसे एलेक्स जू की वो आती है हाई लेवल डिजाइन, जो एकदम बढ़िया से पढ़ाते हैं, या ग्रॉकिंग करके एक बुक आती है, वो कर लें। और फिर बिहेवियरल के लिए तो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट टैक्टिक रहती है कि कंपनी का समझ लो कि क्या लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, क्या है, उनको बैठो, उन पे क्वेश्चंस लगा लो अपने आप, और ये गीक्स और गीक्स पे देख लो भाई कि 50 लोगों ने जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया था उन्होंने भाई क्या क्या आंसर दिए, और अपने कनेक्ट कर लो, अपनी स्टोरीज बिल्ड कर लो उससे, तो मेरे हिसाब से हो जाता है। तो सही है, तो सही हो गया, हमारे को ये समझ आ गया। तो अभी तो हमने एकदम बढ़िया हाई फाई एकदम टाइप की बातें करी, बट अभी अपन देश छोड़ के बाहर आए हैं, हाँ। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रहे, हमने उसके बारे में बहुत बात भी करी कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस और ये वो ग्लैम जो होता है वो तो है ही, मतलब। बट इसके अलावा मतलब कोर स्ट्रगल्स भी रहते हैं ना, कि भैया फैमिली से दूर हो, आपको हर चीज खुद से करनी है ना। और क्या बोलते हैं, घर पे एक मेंटल हेल्थ का एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है कि भाई परेशान हो गए, मम्मी ने देख लिया कि यार ये तो परेशान हो गया मेरा बच्चा, कोई देख लिया जैसे, है ना। और जैसे फिर भी जैसे हम लोग जो है, हम दोनों वही शादीशुदा है, तो पार्टनर्स के साथ रहते हैं ना। बट जैसे आप क्या बोलते हैं अभी बैचलर हो, तो आप और भी मतलब जैसे इंडिया में रहते हो तो शायद फैमिली के उसमें ज्यादा रहते हैं ना। तो इस टाइप की भी बहुत सारी साइड्स रहती हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को लगता है बाहर आने के बाद। तो इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या डार्क साइड रहती है जो लोगों को पता होनी चाहिए जब वो एक कॉन्शियस डिसीजन बना ले रहे हो बाहर आने के लिए, मतलब क्या ना, दो डार्क साइड ऑफ बीइंग एन एनआरआई टाइप, वो क्या रहती है? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप जो अगेन फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, जैसे इंडिया में जो लाइफस्टाइल था वो काफी डेली बेसिस पे इजी गोइंग था, कि वही हाउस हेल्प बहुत होती थी,
और फैमिली के साथ आना जाना फ्रिक्वेंटली रहता था। एंड जब बेबी हुआ भी, हमारा 6 महीने का बच्चा था जब हम लंदन मूव हुए थे, तो वो ड्रास्टिक चेंज था। डेली बेसिस पे स्ट्रगल काफ़ी था। प्लस जब छोटा बच्चा होता है तो फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए रहता है, और वो हम सब छोड़ के एकदम यहाँ पे मूव हुए, तो वो एक काफ़ी स्ट्रगल रहा है। और उसके अलावा वही डेली बेसिस पे जो घर के काम जो इंडिया में फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू पता चल रही थी कि अच्छा से। और प्लस हम इतने डिसिप्लिन नहीं है जैसे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं इन सब घर को मेंटेन करने में। सब हम उतने नहीं हैं, तो वो सब लर्निंग है बेसिकली। वो सब लर्निंग हुआ, स्ट्रगल कर करके लर्न करा वो इवेंचुअली। ये है। दूसरा ये कि सोशल सर्कल लोग बना लेते हैं। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ नहीं बनता, ऐसा नहीं है। लंदन टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द बेस्ट सिटीज अगर आपको सोशली एक्टिव होना है तो, स्पेशली बाहर जाना है। हाँ, इंडिया के बाहर जाना है तो, है ना। लेकिन अगर वो प्रेफरेंसेस है, हमारा ऑलरेडी एक वेल बिल्ड सर्कल था बेंगलोर में, तो उसको छोड़कर हम यहाँ पर हैं। यहाँ पे अच्छा सर्कल बना है, लेकिन देन फैमिली इंडिया में ही है, पेरेंट्स नहीं आते हैं यहाँ पे, तो वो सब है। एंड अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वेन किया जाए तो हमारे लिए, अगर ये बहुत सब्जेक्टिव है, हमारे लिए एडवांटेजेस आर वे लेस देन डिसएडवांटेजेस, और मे बी एडवांटेज जो इंडिया में है 2000 मच हायर देन एडवांटेजेस बट यू नो आर हियर इन लंदन। मुझे लगता है पर्सनल है। हाँ, सब्जेक्टिव वेटेड एवरेज लिया आपने कि भाई इसको इतना वैल्यू दी कि भाई आपके लिए कुछ चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फैमिली बेसिकली, फैमिली के पास रहना है, पेरेंट्स है मेरी वाइफ के, तो वो मतलब हम उनके सपोर्ट सिस्टम है, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, तो वो सबसे ज्यादा वैल्यू करता है। अगेन वही मैंने कहा कि सब्जेक्टिव है, तो इसलिए हम लाइक वी आर प्लानिंग टू मूव बैक सून। कभी तो इंडिया जाओगे। सही। आपको क्या लगता है कि क्या आपको स्ट्रगल हुआ आगे बाहर? स्ट्रगल इन द सेंस मोर ऑफ, ऐसे पर्सनल इश्यूज इतने कुछ हुए नहीं है। आई वाज ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू सिटीज। तो सिर्फ एक ही है कि जैसे गवर्नमेंट का जो भी है रहता प्रोसेस, तो लाइक न्यू सिटी न्यू प्लेस जाओ तो वो सीखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जर्मनी गया तो वहाँ सीखना पड़ा कि गवर्नमेंट ऐसा वर्क करता है, लाइक डेट लेने के बाद आप टाइम पे पहुंचो। तो वो इंडिया में अभी काफी सारे ऑनलाइन हो गए, तो दीज आर द थिंग्स। वो जैसे अभी लंदन आने के बाद यहाँ पे आपका काउंसिल टैक्स देना पड़ता है, फिर बाद में जीपी पे रजिस्ट्री, तो ये सब मतलब मे बी मुझे इतना पसंद नहीं है कि ये सब डॉक्यूमेंट, ये सब प्रोसेस वर्क सब। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, ये पर्सनल ड्रॉबैक है। तो बट एट द सेम टाइम जैसे इन्होंने बताया, मे बी इंडिया में भी पॉपुलेशन इतना है कि आप एक दूसरे से के सर्कल में इजीली आ जाते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक्टिवली सर्च करना पड़ता है, या फिर आपके लोग मतलब डे टू डे लाइफ में इजीली बात करते। बीइंग इंट्रोवर्ट, लाइक आई डोंट इनिशिएट फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, बट इंडिया में ऐसे है कि पीपल आर वेरी काइंड इनफ, वो आपसे बात करने लग जाते हैं, तो आपका कंफर्ट जोन आ जाता है। वेयरएज आउटसाइड इंडिया दे लीव यू एज इट इज। मतलब ऐसा नहीं कि दे मेंटेन द प्राइवेसी, बट एट द सेम टाइम एज ए इंट्रोवर्ट पर्सन यू वांट समवन, मतलब आपका वो प्राइवेसी भी सही बात है, बट इनिशिएशन पार्ट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस जैसे जो लोकल, जैसे ब्रिटिश लोग हैं या फिर जो भी लोकल जो नॉन इंडियन लोग हैं, वो एनआरआई जो रिसेंटली मूव हुए इंडिया से, लाइक जिन्होंने अपने साल के पहले 20-25 साल इंडिया में निकाले हैं, स्पेशली 25-30 साल, उनके लिए यहाँ के उतने ही एज के जो नॉन इंडियन लोगों के साथ जलब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल्चरल शिफ्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, लाइक जो वो दोनों का अलग, बेसिकली अलग है। बेसिकली उनके जोक्स अलग होंगे जो हमें क्लिक नहीं करेंगे, हमारे जोक्स अलग है जो उनको क्लिक नहीं करते हैं। तो ऐसा मिक्स एंड मैच मैंने बहुत रेयरली देखा है कि एक इसलिए देखो कि इंडियन कम्युनिटी है बहुत टाइट नीट है, ठीक है, इंडियन आपस में। ये मैं मिस करता हूँ कि जो हमारे जो जोक्स इंडिया में फनी होंगे, या फिर लाइक उनको इजीली समझ में आता है बिकॉज वी नो कि ये क्या बोलना चाहता है,
वो इधर क्रैक नहीं कर सकते, तो हाँ। फिर वो मिस करता हूँ कभी कभी बस। नहीं सही है एक्चुअली, मतलब सही बात है। मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को भी यूके बहुत भाया। मतलब मेरे को लगता है कि मैं स्पेशली किसी को भी बोलूँगा कि मैं बाहर देखना जरूर, एक बार जाना, एक्सप्लोर करना। बट मेरे को लगता है जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा खली ना, वो ये खली कि मेरे पेरेंट्स के बैक टू बैक वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इतनी प्रोसेस है ना कि भाई आपको, आप ऐसे नहीं कर सकते कि भैया मम्मी आ जाओ यार, है ना भाई बहुत दिन हो गए यार, मिलने का मन कर रहा है। यार मतलब इतना एफर्ट है कि भाई जैसे मेरे डैड का वीज़ा अप्लाई होना है, उसके लिए भैया फॉर्म भरो, उसके बाद आप देहरादून से चंडीगढ़ जाओ, फिर वहाँ पे भैया एक तरीके से सारे फॉर्म वॉर्म सबमिट कर रहे हो, फिंगरप्रिंट दे रहे हो, ये कर रहे हो, उसके बाद आप बैठे हो, फिर वो रैंडमली रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि वो बोलते हैं ना भैया हमें लगता है कि आप वापस नहीं जाओगे देश अपने। मतलब वो एक जो मतलब कि कभी भी चले, बैंगलोर में रहे तो फ्लाइट करे कभी भी Exactly. आएगा वैसा वाला। वो प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है इन लोगों ने कि मेरे को लगता है कि आपके एज अ बंदा जो इंडिया से बाहर आया हुआ है, उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है कि यार छोड़ो, जब साला माँ बाप को नहीं आने दे रहे यहाँ पे, जब फैमिली को नहीं आने दे रहे, तो भाई जाओ अपना छोड़ छाड़ के इंडिया चले जाओ। तो मुझे लगता है वो एक काफी कोर रीजन बन जाता है। ये चीजें तो हम फिर भी सीख जाते हैं कि भाई बर्तन धोने हैं, रोज रोज आए, रात को डिशवॉशर में लगाए हो गया, या भाई वीकेंड में बैठे हैं, कोई नहीं कुकिंग सभी कर रहे हैं, हमने भी कर ली। बट ये जो फैमिली वाली चीजें मेरे को लगता है कि एकदम एटलीस्ट मेरे को तो खाने को दौड़ती है कि यार यूजुअली वो फेस्टिवल पे ऐसा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंडिया में फेस्टिवल का सेलिब्रेशन ही अलग, मतलब बेसिकली गेट टुगेदर टाइप रहता है, आप फैमिलीज लोग के साथ बैठते हो, ये मिस तभी ज्यादा क्या बोलते हैं, यू मिस योर फैमिलीज। सही है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, और उसके बाद एक रैपिड फायर करेंगे और फिर पॉडकास्ट को इंक्लूड करेंगे कि अगर आप और आप अपने पिछले जाओ पास्ट में जाके अपने कोई 10 साल पहले कोई एक मेजर टिप दे सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, तो वो क्या होती है आपके लिए? एक नहीं है, 2-3 चीज है। हाँ बिल्कुल। एक लाइक पेशेंस लेवल, बी पेशेंट। लाइक इन्होंने बीच में एक बार बोला था लक फैक्टर काफी बार वो इम्पोर्टेंट रहता है, एंड जब वो आपके फेवर में नहीं होता तो यू गेट मोर फ्रस्ट्रेटेड, तो बी पेशेंट, लाइक वो एक है। और सेकेंड चीज, बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आपको कुछ भी अचीव करना है अगर, तो वो एक इट्स गुड, लाइक आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, बट कैसे अचीव करना है यू हैव टू थिंक थ्रू इट रादर देन कि हो जाएगा। तो ये 2 चीज मैं बोलूंगा कि हाँ इट्स गुड कि आपको ये चाहिए अचीव करना है, दिस इज द गोल। सिट कामली बैठ के कि हाँ ये नेक्स्ट स्टेप्स मेरे ये होंगे अपने गोल की तरफ, ऐसे ऐसे करूंगा तो ऐसा करूंगा। तो ऑर्गेनाइज होना और अपने गोल को कैसे अचीव करना, ये 2 टिप्स मैं अपने आप को दूंगा। सेकंड वाली टिप मैं भी अपने को ये दूंगा। ये तो मुझे लगता है आपको भी देनी चाहिए। आई थिंक होता क्या है ना कि ये जो टिप है ना, ये टिप पे आप पूरी जिंदगी काम कर सकते हो। मतलब इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस ना। बट मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को भी ये लगता है कि मैं अपने बचपन में गोल पे ऑब्सेस करता था कि भाई किसी तरीके से मैं ये कर दूं, बट वो किसी तरीके से मैं कभी फोकस नहीं किया। अगर वो गोल की जगह सिस्टम पे फोकस करके और सिस्टम पे काम करो तो बेटर होता है। मेरे को लगता है मेरी आज जॉब में और मैं जो इंडिया में जॉब में काम करता था उसमें सिर्फ यही अंतर है कि इंडिया में मैं क्या करता था, मेरे को काम और टास्क आता था, मैं बस करता था, मैं सोचता नहीं था कि क्या चल रहा है। आज मैं पूरी चीज सोच के उसके अराउंड सिस्टम बना के सिस्टम पे फोकस करता और काम हो जाता है। पहले मैं सिर्फ काम पे फोकस करता था। आई थिंक मेरी तो यही टिप थी। मेरे लिए यह है कि क्योंकि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का बहुत ज़्यादा मन है, और मुझे ये था कि अगर इसके बारे में कहीं से मुझे नॉलेज है, एक्टिवली आई शुड हैव मोर थॉट अबाउट इट जब मैं कॉलेज में था। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था 12-13 वो टाइम वैसा था जब एक्चुअल इंडिया के मैसिव स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे थे। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग ब्लाइंड अबाउट इट, दिस सिस्टम की अच्छा क्या चल रहा है, और मैं पूरा बस कॉलेज करिकुलम में ही फोकस था, ना कोई इस बारे में कोई मेंटर था ना कुछ था। तो मोस्टली एक ही गोल था कि बढ़िया से बढ़िया पैकेज वाली जॉब लग जाए। इंस्टेड उसके अलावा अगर मैं ये सोचता कि
अरे कॉलेज में रह के कैसे कमाना शुरू कर दूं, हम्म। अगर ये कोई थॉट दिमाग में डाल दे उसमें, तो मुझे लगता है काफी मैसिव डिफरेंस होता है क्रिकेट में, क्योंकि वो टाइम जो था 2013-14 वाला, वो बहुत लाइक बहुत मैसिव स्टार्टअप शुरू हुई थी उस टाइम पे इंडिया में। तो वो एक्चुअली इसका एक और पर्सपेक्टिव भी पता है कि ये बात तो है ही कि बहुत स्टार्टअप शुरू हुई, तो हम पास्ट में जाके देख सकते हैं कि यार भाई बहुत गोल्डन ईयर्स आने वाले इंडिया की, कोई बताता तो बढ़िया रहता है, ये तो है ही। पर मुझे लगता है ना कॉलेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली। अभी जैसा क्या है, अभी मैं ये सोचूंगा हमेशा कि यार ये डिसीजन मेरे को, मेरी वाइफ को, मेरी डॉटर को, इन सबको कैसे इफेक्ट करेगा, है ना। मतलब सबको लेके चलना पड़ रहा है ना। कॉलेज में क्या है, कॉलेज में अकेले हैं तो अपने हिसाब से और टाइम बहुत रहता है, तो कुछ ना कुछ अगर उस टाइम पे जैसे मेरे को मेंटरशिप मिली गेट के लिए या फिर वैसा, अगर उस टाइम कोई वैसा बताता या कहीं से तो कुछ भी ऐसा सोच आती कि अरे कुछ अपना भी हसलिंग, बेसिकली जो हसलिंग वाला कल्चर था, जॉब अब हसल वगैरह, वो उस टाइम कहीं से किसी एनवायरनमेंट मिल जाता तो वो एक मैं सोचता हूँ कि ये चीज चेंज कर सकता तो करूँगा। मेरे को तो एक्चुअली गेट वाली बात पे भी ऐसा लगता है कि मैं अपने को ये बोलूँगा कि भाई तू किसी भी कॉलेज में चला गया, ठीक है, गेट निकाल, गेट के बाद कोडिंग कर, जॉब निकाल, और जॉब निकालने के बाद हो जाएंगी चीजें बेटर। मतलब मेरे को लगता है ये भी एक तरीके से एक शॉर्टकट है जो एक बच्चे को दिया जाता है ना, कि भाई ये समझाना कि वो पढ़ाई ही शॉर्टकट है भाई, वो पढ़ाई करना, वो गेट निकालना, वो चीजें सीखना ही शॉर्टकट है, वो मेहनत नहीं है, वो शॉर्टकट है ना। सही है, बढ़िया। तो लास्ट में बस रैपिड फायर राउंड करते हैं और पॉडकास्ट भी करते हैं कंक्लूड, ऐसा कुछ अपने एकदम लोग बोर हो चुके हैं अभी तक। तो ठीक है, तो रॉबिन मैं आपसे कुछ एकदम क्वेश्चन पूछूंगा जो भी पहले दिमाग में आए एकदम बोलते हैं, ठीक है। तो आज आपकी ड्रीम कंपनी क्या है? खुद की कंपनी अगर मैं बनाऊंगा तो। ओके, तो खुद की कंपनी, बहुत बढ़िया। और तो एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन ये था कि अब जॉब करना चाहोगे, एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे को लगता है ये तो काफी क्लियर हो गया। हाँ, तो अभी कुछ टाइम तक जॉब ही करूंगा, जब तक थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता, उसके बाद आई विल ट्राई समथिंग ऑफ माय ओन। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर आप एक बुक या पॉडकास्ट या कुछ एक रेकमेंड कर सकते हैं किसी को जो आपकी लाइफ में सबसे गेम चेंजर रहा, तो वो क्या है? सिर्फ एक। एक तो बुक तो फिर मैं बोलूंगा गीता। अच्छा, हाँ, मतलब उसके ऊपर मुझे कोई बुक नहीं लगती बेसिकली। हाँ, अगर एक चीज आप यूके से उठा के इंडिया ले जा सकते हैं, हाँ, तो क्या करते? तो क्या होता? जो लोगों का डेली बेसिस पे कस्टमर एक्सपीरियंस है ना, अगर वो चीज इंडिया की कंपनीज अप्लाई कर पाए, या फिर जैसे कि हम कहीं भी कुछ भी जो मेरा डेली बेसिस पे एज अ कस्टमर या फिर एज अ बायर या फिर एज अ कंज्यूमर एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे यूके में है, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। मतलब बेसिकली मतलब सब जो भी काम कर रहा है एटलीस्ट वो उतना कैपेबल है जो उस काम करने के लिए। वर्क एथिक बोल रहे हो क्या? हाँ, वर्क एथिक भी नहीं, मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई मुझे अगर मान लो पॉलिसी समझा रहा है, लेट्स से इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पे ना लोगों को बेचना है बस, और चाहे उन्होंने पूरी नॉलेज गेन करी नहीं करी, अब मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा कि भाई इस पॉलिसी जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी तो ये ऐसी है, तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, नहीं उन्होंने कुछ थॉरो स्टडी नहीं करा है कि ये क्या है वो है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लोग एफर्ट डालते हैं। हाँ, एक्चुअली वो एक एफर्ट दिखता है प्रॉपर कस्टमर एक्सपीरियंस में, प्रॉपर चीज में, तो वो एक एक्सपीरियंस इंडिया में जब आएगा और जो कंपनी वो कर पाएगी, मुझे लगता है बहुत मैसिव हिट होगा वो। तो आप वो चीज यूके से इंडिया ले जाओगे ताकि आपकी लाइफ कन्वीनियंट हो जाए। हाँ, सही। और आपको भाई आज आप इंडिया के हिसाब से, इंडिया की डेफिनेशन के हिसाब से आप बहुत सक्सेसफुल हो, तो आपको आज क्या मोटिवेटेड रखता है? आज क्या मोटिवेटेड रखता है मुझे, बेसिकली कुछ भी जब भी एक लेवल पे पहुंच जाओ तो एक नेक्स्ट लेवल का गोल, तो वो जो भी होता है वो, अभी जैसे करंट गोल मेरा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो वो अभी मोटिवेटेड रख रहा है मुझे बेसिकली। काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपसे रैपिड फायर करते हैं, तो सही है। तो आपका अब क्या गोल है लाइफ में इस पॉइंट पे?
अब गोल क्या है? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग मेरा नेक्स्ट गोल है। सेकंड गोल है शादी करना। नहीं बट ये काफी काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग को परस्यू करना, मतलब मेरे को लगता है लाइक वर्ल्ड में 0.0000001% टाइप के लोगों का इस टाइम में गोल होगा। मतलब जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे व्हाट वुड बी नेक्स्ट, तो मुझे लगता है कि कमिंग इयर्स इट वुड बी फॉर द कंप्यूटिंग, ये क्वांटम कंप्यूटिंग। इंटरेस्टिंग। बट तो ये तो चलो आपका वो हो गया मतलब देखो, मतलब एक्चुअली नहीं मतलब एक्चुअली कि इट इज सच अ ऑ इंस्पायरिंग गोल कि नॉर्मली लोग इसको ऐसे करते हैं कि यार कुछ भी है, बट सही बढ़िया है। अच्छा तो व्हाट इज, तो चलो ये तो गोल हो गया, मतलब तो सीरियस चीजें हो गई ना लाइफ को, हम एक हमारा सीरियस साइड होता है, एक होता है एकदम चिल साइड ना, तो हम तो आपकी पैशन परस्यूट क्या है लाइफ में, क्या आपको पैशन, वो क्या चीज है जो आप पैशनेटली परस्यू करना चाहते हो? म्यूजिक है, मुझे म्यूजिक काफी पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना और क्रिएटिव साइड और म्यूजिक को समझूं, बिकॉज काफी कुछ है म्यूजिक में भी, लाइक इंडियन म्यूजिक में ही लाइक क्लासिकल म्यूजिक है, बाद में क्लासिकल में कर्नाटिक, हिंदुस्तानी और इंडियन मूवी के म्यूजिक से काफी कुछ है उसमें, मतलब क्रिएटिवली सीखने लायक, और मतलब वही परस्यू कर रहा हूँ म्यूजिक को बेसिकली, टू लर्न मोर एंड कंपोज माय ओन म्यूजिक बेसिकली। सही है, तो सही है, बढ़िया लगा। अच्छा इंडिया से अगर आप, क्योंकि आप बोल रहे हो ना आप लंदन रुको करके, तो आप इंडिया से अगर कुछ लंदन उठा के ला सकते हो तो क्या लाते हैं? अगेन मे बी इट इज मोर लाइक जो बोल हमारा डिस्कशन हुआ, मुंबई स्पेसिफिक आंसर होगा वही कि वहाँ एक फिश मिलता है बॉम्बे डक, जिसको बॉम्बे बोलते हैं, तो वो शायद से मैं लंदन लेके आऊंगा, विच आई मिस अबाउट। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि आपका जो की स्टार्टअप आइडिया है वो क्या होगा इस समय? इस समय हाँ। की स्टार्टअप आइडिया लाइक मेरे को पता है वो क्या है, बट लाइक मेरे को थोड़ा उसके लिए कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। आई फील कि ग्राफीन जो है इट्स लाइक 2D मटेरियल, तो आई वुड लाइक टू पुट ए प्रोडक्शन प्लांट उस ग्राफीन का, उससे ग्राफीन जो है वो मतलब काफी यूनिक मटेरियल है, जिससे आप केवलार भी बना सकते हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बट उससे आपके बैटरी के जो पावर डेंसिटी है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसके वजह से ग्राफीन एंड 2D स्ट्रक्चर्स बेसिकली, ये इसके स्पेसिफिक मुझे कुछ इंडस्ट्री सेटअप करना हाँ, तो ओके, तो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई हमारी, तो सही है, थैंक यू आप दोनों इस पॉडकास्ट में आए। और वैसे तो हम रोज बैठते हैं सब बट एक थोड़ी फॉर्मल सेटिंग, ये कैमरा वाला आ गया, हमने रिकॉर्ड की, तो थैंक यू सो मच। और चल पार्टी दे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और तब तक वेट करते हैं अगले पॉडकास्ट की।